और चिलम पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। स्वागत हम लोग चिल हम लोग हैं। और ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक अच्छा न्यूज़ है और एक मतलब कंप्लेन भी है, दोनों एक साथ। तो भाई लोग हम लोग एक रील बड़ा अच्छा रीच जा रहा है, 30,000 व्यूज अबाउट 30K व्यूज़ और रीच 40K। बहुत अच्छा लगा जितने लोग भी शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कीप द सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग चिलहम। लेकिन एक चीज़ हम लोग नोटिस किए कि बहुत सारा कमेंट्स ऐसा आया है जो स्पेसिफिकली ये बोल रहा है कि एक्सेंट कैसा है और घर में भी पॉडकास्ट कर सकते हैं क्या, और मतलब ऐसे टाइप का। हाँ, मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब दे वर ट्राइंग टू टारगेट कि हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, कोई भी आजकल पॉडकास्ट कर लेता है, चूतिया लसन वसन गाली वाली भी है। तो for all those who have been commenting about accent and all that, we can do this podcast in English. Entirely in English for 1 hour. Fluently, without that stuttering, without thinking for words or looking for words, we can easily do it in English. Better than you can speak English. But we choose to do it like this. Because we are proud of who we are. ठीक है? हम लोग बिहार झारखंड से है भाई, ठीक है? और हम लोग ऐसी ही बात करते हैं और हम लोग को अपना हेरिटेज में प्राइड है, ऑनर है, ठीक है? तुम लोग बच्चा लोग को पता नहीं होगा, लेकिन बिहार से ही सब चीज़ है। पहले तो बिहार का मतलब क्या होता है, ठीक है? बिहार मीन्स यूनिवर्सिटी, उसको वो नाम देने का कारण है, ठीक है? वो जगह से नालंदा और बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग आए। आजकल क्या एंटरप्रेन्योर निकल जाता है कहीं से, तो बोलता है अरे वो जगह से एंटरप्रेन्योर्स निकलता है, ऐसा वैसा। एक हफ्ते में ऑडी दिला देंगे भाई, एमएलएम ज्वाइन कर ले मेरा। बिहार से तो भाई रिलीजन लोग का मतलब जन्म हुआ है, थॉट्स लोग का जन्म हुआ है। इनको देख ले, बोध गया जन्मभूमि है भाई। जैनिज्म का, महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ भाई। लिच्छवी एक्सप्रेस चलता है। लिच्छवी वाज द नेम ऑफ महावीर जैन्स मदर। राजेंद्र प्रसाद भी वहीं से आए। राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह। हम अभी बड़ा बात कर रहे हैं भाई, ये छिटपुटिया लोग नहीं, मतलब भगवान लोग का बात कर रहे हैं। ठीक है, बिहार से भगवान लोग का जन्म हुआ है, वो तो बात है ही, ठीक है? तो हम लोग को अपना कल्चर और हेरिटेज में बहुत प्राउड फील होता है और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग लिख कमेंट में, इन लोग टाइट ले भी रहे हम लोग। हम लोग से भिड़ेगा भाई तो लंबा पड़ेगा। हम लोग ई लफड़ा कर दो, ई लफड़ा भाई। अगर एक तो रिप्लाई करेगा, तुम लोग में से कोई भी अगर पॉडकास्ट अगर लगता है इतना आसान है कि हॉस्टल रूम में ही कर सकते करके देख ले भाई, तो तुम बाथरूम में भी जाके कर भाई। कोई यहाँ पर भाई गाली गलौज से करना हम लोग सिखाते हैं। गाली गलौज कैसे किया गाली गलौज करना है तो फिर देंगे, टाइट देंगे, और हम लोग दे भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, गंदा मुंह किसी का भी नहीं है। झारखंड बिहार भाई प्यार से बात करेगा तो प्यार से मिलेगा, और आएगा तेज बनने तो फिर उसके बाद हम लोग से तो तेज कोई बात तो हम लोग उड़ाएंगे, तेरे को गाली देंगे एकदम। और जो भी बिहारी लोग हम लोग को देख रहा है, फॉलो कर रहा है भाई, कभी भी अपना एक्सेंट, अपना भाषा के लिए कभी भी ऐसा फील नहीं कर, शर्म नहीं करने का। ये नहीं कि हम मैं करके बात करते भाई, दिल्ली आ गए ला। अबे बकरी है क्या? तुम हम बोल, हम लोग है रे भाई, हम लोग बम है यार। अबे अभी क्या बता रहा था कि दुनिया का ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ना, उसका भी जो साउंड निकल रहा है ना, तो एनालाइज करने से उसमें भी हम ही है, हम आता है उसको। व्हेन यू स्लो इट डाउन, उसको अगर तुम कितना, तो देयर इज सम पैरामीटर, व्हेन यू स्लो इट डाउन, स्लो करेगा तो हम निकलता है उससे साउंड। और हम लोग हम क्यों बोलते हैं भाई, हम लोग में अहंकार नहीं है। हाँ, तुम लोग जैसा अहंकारी नहीं है हम लोग। बिहार एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है भाई, ना ही अहंकारी है ना ही बकरी है, दोनों चीज नहीं है। तो हम लोग हम बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। उधर कैमरा के पीछे हमारे चिकलेश्वर प्रसाद मिश्रा। तो पॉइंट ये था भाई कि कभी भी किसी को इंटिमिडेट नहीं करने देना है तुम्हारा टोन और एक्सेंट के लिए, ठीक है ना? हम लोग से बेहतर कोई नहीं है, और इन लोग चूतिया लोग क्या समझाएगा हम लोग को, साला मुगल लोग का गुलाम। दिल्ली से और हरियाणा से कमेंट कर रहा है भाई लोग कि छपरी है वो। अबे सुनो, तुम लोग छपरी है बे, ठीक है? इधर कलेक्टिव आईक्यू मिला देंगे ना तो तुम लोग का परिवार खत्म हो जाएगा। हम लोग का नालंदा वाला लाइब्रेरी से अगर घरे बनाने लग जाता ना, तो पूरा दिल्ली और मुंबई का पूरा बिल्डिंग ऐसे ही बन जाता है, खाली वो बुक सबसे। तो इधर मेट्रोज और ये सब नहीं है भाई, लेकिन प्योर ट्रू के जाके कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम्ब घूमो तुम। खाली ये सब मत करवा के। हाँ भाई, और कुछ है भी नहीं ना, और क्या घूमेगा? और बात उसका भी नहीं है, बात कोई एक पर्टिकुलर बात ये है कि आदमी लोग को समझ नहीं आता है कि क्या डिलीवर करना चाह रहा है, और बिना समझे ना वो लोग अपना पॉइंट थ्रो करने लग जाता है। दिक्कत यही है सबसे बड़ा। नहीं, पॉइंट ये है कि किसी को डिस भी नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना कि अगर ऐसा भोजपुरी टोन में बोल रहा तो इन लोग तो चूतिया ही होगा, इन लोगों को थोड़ी कुछ आता है। अबे अनपढ़, थोड़ा जाके हिस्ट्री सिविक्स पढ़, थोड़ा देख पीछे जाके कि सिविक्स नहीं हिस्ट्री पढ़।
कहाँ से सिविलाइजेशंस का स्टार्ट हुआ है भाई? सबसे फर्टाइल लैंड, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड एवर इज द गंगा बेसिन ना। सुनना भाई, मेरे को लगता है उन लोगों का इसमें उन लोगों का गलती भी नहीं है, ठीक है? क्यों मेहनत करेगा भाई? जब हम जमीन बेच के पैसा कमा सकते हैं तो हम क्यों जाके हम पढ़े और उतना मेहनत करें? ओखला डेवलपमेंट को अपना जमीन बेच देंगे भाई, तो गुजर है ना, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा। अबे ऐसे कॉल आउट नहीं कर, लेकिन जो पॉइंट यही है कि नहीं तुम जो करना है कर, तेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आके उंगली मत कर भाई। तेरे को समझ में आ रहा है, लिख, जो अच्छा लग रहा है लाइक कर, नहीं करना है मत कर, कोई कुछ बोल नहीं रहा है किसी को, ठीक है? जा सुप्रीम कोर्ट में बोल जा। यहाँ आके सियाना मत बनो कि ऐसा बात कर रहा है, एक्सेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मेरे को जैसा मन करेगा मैं ऐसे ही करेगा। अबे ये लोग, हम लोग का हिस्ट्री पता नहीं है। और ये ऐसा कौन सा नाव बना हुआ जहाँ पर सब चढ़ जा रहा है? हिस्ट्री नहीं पता है साला, हम लोग हिस्ट्री क्या पता होगा इनको? नहीं, इला कौन सा नया नाव बना हुआ जहाँ सब चढ़ जा रहा है के एंटरप्रेन्योरशिप? क्या बोलेगा भाई? शार्क टैंक इंडिया चल गया ना थोड़ा। अच्छा, घर पे तुम कुछ काम नहीं कर पा रहा तो तुम जाकर नाव पे चढ़ जाएगा। बस फिर उसके बाद तेरे को बोलेगा कि तुम चाय बेचने वाला लगता है। अबे नहीं, ये जो माइंडसेट ही है ना भाई कि मतलब इंग्लिश में बोल रहा है और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एक्सेंट में बात कर रहा है, ब्रो we can fucking speak in English better than you. Like फुकरे। अरे मेरे को पता है, ये सब बच्चन में हम लोग ऐसा गाली देते थे। I don't want to bring this out into conversation, but let me tell you a very short story. You know, it's a very short snippet from my good old boys' school days. So I'll recite this whole story. I'll tell this whole story in English, and you can see how good I am speaking. Okay. Judge me okay, judge me if you can. So scene ऐसा हुआ था कि मतलब हम गए थे, ठीक है, दिल्ली में पढ़ने के लिए। इंग्लिश में बोल रहा है रे, नाम खराब करवाएगा क्या? So it was like my first journey to the north. So before this I have I never entered north. So this was my school back then in 2017. I went to Amity Indian Military College. It's a military college. मजाक कर रहे थे, अंग्रेजी बोल के प्रूव नहीं करना है। प्रूव नहीं करना है, हिंदी में बोल भाई। किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है। हाँ बोल आगे। ठीक है, मिलिट्री में गया, सब समझ गया, तेरा इंग्लिश बहुत धाकड़ है। धाकड़ है क्या? गांड फाड़ रहा है, धुआं निकल रहा है। अरे कुछ नहीं, मतलब वही सीन था बेसिकली कि मेरे को जज कर रहा था। सीन ये हुआ कि मेरे को वो लोग पूछा कि तुम कहाँ से, ठीक है? हम बोले कि भाई हम झारखंड से। वो लोग को क्या लगता है कि झारखंड बिहार अभी भी सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है? इग्नोरेंट फक्स ब्रो, दिमाग में केवल भूसा भरा हुआ है भाई। तो झारखंड बोले ना, तो मेरे को वो बोल रहा है कि झारखंड कहाँ पे है। वो लोग को पता नहीं है झारखंड कहाँ पे है, ठीक है? बोले ना भाई, इंडिया मतलब दिल्ली और गुड़गांव नहीं होता है भाई, उसको छोड़ के भी है, देश है यहाँ पे। नहीं, इवन यू गो टू साउथ, when you tell like people like I'm from Jharkhand, they are like कि भाई झारखंड कहाँ है, ये कौन सा जगह है? तो उन लोगों को स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि धोनी प्लेस ऐसे। ठीक है, उससे कोई मतलब मेरे को जज कर दिया भाई, बोला कि मतलब मेरे को बोला कि तुम तो हम करके बात कर रहे थे, तुम क्या इंग्लिश बोल पाएगा? तो ना हम लोग का जैसे ये होता है, जैसे जब तुम कोई मिलिट्री स्कूल में या फिर तुम इंडिया वगैरह के लिए तैयारी करने जाएगा तो एक सेशंस बहुत सारा GDs होता है, ठीक है, स्टफ लाइक दैट। तो मतलब ऐसा बोला गया कि इसको क्यों बैठा रहे, तो ऐसे ही हार जाएगा भाई। गांड फाड़ दी भाई वो लोग का। अबे जस्ट फॉर ऐसी इन्फॉर्मेशन FYI, भाई अपना नेशनल डिबेट सब जीता हुआ है, ठीक है ना? जिन लोग तेजा भर रहा था ना ब्रो, उधर हर्ष है ना, ही इज फ्रॉम NIT राउरकेला, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, हमेशा आता है टॉप NITs का रैंकिंग। ही इज फ्रॉम NIT जमशेदपुर, ठीक है? उधर भाई अपना ब्लॉकचेन डेवलपर है, खुद का अपना 3 कंपनी है भाई का, ठीक है? तो ये सब बतौलाबाजी नहीं कर रहा आदमी, ठीक है? ये करने का रीजन ही है, मेरा जो लास्ट मैसेज उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉडकास्ट। तो किसी भी भाई को अगर कोई ऐसा बोल रहा है, रिडिक्यूल कर रहा है कि हम करके बात करता है, ये करके, ब्रो तुम किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, ठीक है? तुम लोग अगर हम लोग का क्षेत्र से आता, हम करके बात करता है, जैसे तुम बोलता वैसे ही बोलना। नेवर चेंज योर सेल्फ फॉर दीज ब्लडी स्टूपिड इडियट्स, दे लिक द एस ऑफ द व्हाइट मैन। बोला ना, अंग्रेज लोग चला गया, लेकिन इन लोग का अंदर का वो अभी तक चाटने वाला बुद्धि नहीं गया कि अंग्रेजी में देगा तभी सुनेंगे। अंग्रेज लोग बोल रहा तो भाई जो रोगन वाला पॉडकास्ट देखेगा, अरे क्या तेज। अबे उन लोग को लिंगो डिसाइफर कर बे, कोलोकियल इंग्लिश में कुछ भी सही नहीं रहता भाई, ग्रामर, टेंस कुछ नहीं बोल देता भाई। आई वांट टू गो थ्रू। यहाँ पे अगर तुम सही टेंस में नहीं बोले तो तुम अनपढ़ है क्या भाई? तुम कोलोकियल फॉर्म्स भी होता है लैंग्वेजेस का। तो पॉइंट ये है कि टेक प्राइड इन योर हिस्ट्री, देयर इज नो बेटर स्टेट देन बिहार, बिकॉज बिहार से हम बहुत बार सोचा भी है भाई कि अगर हम बिहारी नहीं होता तो क्या होता। मेरे को दिल से, चल सबके लिए रिस्पेक्ट है, सबका अपना अपना जगह, लेकिन मेरा शहर, मेरा गाँव, मेरा बिहार से बेटर कोई बिहार नहीं है। एक छोटा और स्टोरी बताएंगे। नहीं, एक मिनट। इफ यू आर ट्राइंग टू हाइड योर आइडेंटिटी टू जस्ट गेट इनटू सम फकिंग शिटी सर्कल, फेम बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल, अच्छा,
तो यू आर जस्ट अ डम फक। या ब्रो, समझा? इससे अच्छा है कि तुम अपने से अकेले स्टैंड करो, स्टैंड आउट करो और अपना आइडेंटिटी को तुम लेके चलो और खुद से बनाओ कुछ। वैसा तो तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे, वैसा तुम जुड़ो मत कहीं पर। संगत में आने का जरूरत ही नहीं है। वही तो बोल रहे, तो जुड़ने का जरूरत नहीं है ना, तुम ऐसा करो कि लोग तेरे साथ जुड़े। जिन लोगों का सोच इतना छोटा है, जिन लोग अपना खुद का कल्चर नहीं जानता, उन लोग के साथ जुड़ने का जरूरत ही नहीं तुमको भाई। कल्चर नहीं है भाई। और इसी पे एक बात बता रहे थे हम कि हम फर्स्ट ईयर में आए थे ना जब जमशेदपुर NIT, तो उस समय कुछ लड़का लोग था, सब बिहार से बहुत लोग रहता है NITs और इंजीनियरिंग में बहुत लोग आता है। तो वो लड़का ऐसे ही कुछ मतलब चल रहा था बात, तो बोलते हैं कि भाई 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 हम बिहार से नहीं है, हम पटना से हैं। अच्छा, ये बात जितना रिडिकुलस साउंड कर रहा है ना, उससे भी डिप्रेसिव उसके पीछे का जो उसका मतलब बोलने का उसका जो ये था, मतलब उसका रीजन समझ रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहा था कि बड़ा शहर से आया हाँ एग्जैक्टली, कि हम बिहार सुन के तुम ये मत सोचना कि हम छपरा का कोई गांव से जहाँ से हमें मजबूर से, ऐसा नहीं भाई, हम पटना से। ये जो माइंडसेट है ना भाई, इसको बाहर निकालो यार। अब इट्स हाई टाइम ब्रो। एवरीथिंग स्टार्टेड इन मगध। सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे समृद्ध आदमी लोग, सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस, थॉट लीडर्स लोग बिहार से है भाई। नाम क्या ले, नाम तो लेंगे तो लिस्ट खत्म नहीं होगा। तेरे को पता है जरासंध जो था उसको कृष्ण भी नहीं हरा पाए थे, मगध का राजा था वो, क्योंकि मगध वाज द मोस्ट प्रॉस्परस। वही तो हम बता रहे थे ना, सबसे फर्टाइल लैंड है भाई, सबसे फर्टाइल लैंड, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वहां पे होता है, तो वहीं से तो सब लोग रहेगा ना। कल्चर में पूरा रिच। तुम सोच, सारा एम्पायर्स का कैपिटल मगध था भाई। अवधी लैंग्वेज कोई देख ले यार तुम। लैंग्वेजेस, हाँ वो लैंग्वेजेस और कल्चर ये सब में तो जाएंगे तो फिर क्या बोले, छोड़ो। या सो आई मीन लेट्स, तो चलो ठीक है, ये चीज था। नाउ लेट्स स्टार्ट द चिल, हम चिल पॉडकास्ट 3। तो बताओ भाई क्या चल रहा है दुनिया में? प्रोपेगेंडा चल रहा है दुनिया में ब्रो। क्या चल रहा है भाई? इलॉन मस्क मार करने वाला सुनने में आ रहा है, ज़क भाई के साथ ज़करबर्ग वर्सेस इलॉन। हाँ, सुबह उठा, देख रहा कि ये तो मैटर हो गया भाई। मैटर कर दिया उधर, वहां पर ट्वीट मारा एक तो इलॉन मस्क, और वहां पर वो चैलेंज कर दिया, बोला बताओ सेंड मी द लोकेशन, सेंड मी लोकेशन मारा था पूरा गैंगस्टर सेट। बोला ठीक है भाई, देखते हैं क्या चल रहा है। लोकेशन ज़क बोला ना, ज़क बाबा बोला सेंड मी लोकेशन। उसके बाद एक दिन के बाद फिर सुबह उठ रहे, फिर देख रहे डेना वाइट मार रहा वहां पर कि भाई पूरा टी-शर्ट पहन के बैठ गया। डेना वाइट नहीं प्रॉपर उन्होंने कॉन्वर्सेशन किया, डेना वाइट को कॉल किया दोनों, और डेना वाइट दोनों से बात किया है। जिन्होंने नहीं जानता, डेना वाइट इज द प्रेसिडेंट ऑफ UFC, द बिगेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पूरा दुनिया में। तो डेना वाइट को इन लोग कॉल करके और उन लोग 1.5 घंटा तक डिस्कस किया, क्योंकि देख बात क्या है ना कि ज़क है साला 5'9" और ऐसा 170 LBS 170-80 पाउंड में, अगला 6'2" गया, और मस्कवा है 200 पाउंड का ऊपर, मतलब 90-100 kg का ऊपर, लंबा भी है। तो उन लोग क्या फाइट करेगा, कौन सा वेट क्लास में फाइट करेगा, बिकॉज वेट मैच करना चाहिए, क्योंकि वेट नहीं मैच करेगा डिस्पैरिटी हो जाएगा, तो फिर मतलब बहुत ही लॉप साइड हो जाएगा फाइट। जिन लोग फाइट समझते हैं हम लोग जानते हैं, फाइटिंग में 5-5 पाउंड का भी बहुत ज्यादा ये होता है। कोई एक वेट क्लास जंप करता तो कुत्ता ऐसा मार खाता है। अच्छा, तो वही सब फिगर आउट करेगा उन लोग। अभी ये लेक्स फ्रीडमैन जो इसको ट्रेन कर रहा है, मस्क को ना, मस्क को ट्रेन कर रहा है, और अपना ज़करबर्ग को कौन ट्रेन कर रहा है? ज़करबर्ग को ट्रेन कर रहा है जॉन जोन्स। मतलब ट्रेन कर नहीं रहा है, जॉन जोन्स बोला है कि आई एम टीम ज़क, आई विल हेल्प। अच्छा, और जॉन जोन्स के बारे में, मतलब उसका एल्बो ऐसा है कि उसका एल्बो में ना समझ लो ब्लेड लगा, वो मार दिया एल्बो से तो कट जाता है। जितना भी स्पिनिंग, मतलब ही इज अ वेरी मीन फाइटर भाई। जॉन जोन्स अभी तक हारा नहीं है, अनडिफीटेड। एक जो हार है उसका वो भी बुलशिट है, डिस्क्वालिफिकेशन है, बहुत हार्ड मारता है भाई। और 3 भाई अपना उसका जो ये लाइट हैवीवेट डिवीजन है ना, वो 3 बार चेंज हो चुका है। मतलब जो पहले स्टार्टिंग में था उन लोग सब रिटायर हो गया, फिर नया लोग आया, फिर उन लोग रिटायर हो गया, फिर नया लोग आया। जॉन जोन्स तब तक चैंपियन रह गया। अभी तो खैर हैवीवेट में लड़ रहा, लेकिन लाइट हैवीवेट में बहुत भारी गोट बहुत दिन तक। क्या बात है। तो जॉन जोन्स ऑफर किया है। जॉन जोन्स सीधा मेरे को झारखंड से लगता, पता है, देखने पे मजाक नहीं कर रहा। जॉन जोन्स झारखंड से, झारखंडी है भाई। मेरे को लगा ही, हम ये पूछ रहे थे कि मतलब तुम लोग क्या लगता है स्ट्रेटजी क्या होगा? मस्क का फाइट का स्ट्रेटजी तो उसका वेट यूज करने हो गया। अच्छा, ज़करबर्ग क्या स्ट्रेटजी यूज करेगा? ज़करबर्ग जब भी तुम अगर ये पी लेना चाहिए उसको। भाई ये लोग ये नहीं करे कि AR पहना दे और बोले कि आप मार करो, चलो मेटा में लड़ाई करते हैं। नहीं वर्चुअल नहीं होना चाहिए। ज़करबर्ग का देख, अब अगर तुम कभी भी स्मॉल गाय इन अ फाइट है ना, अगर स्ट्रीट फाइट भी है कुछ भी है, तो मेक श्योर दैट द फाइट इज स्टैंडिंग। क्योंकि एक बार ग्रैपलिंग में आ गया ना, तो फिर तुम कितना भी ताकतवर हो, अगर तेरे से साइज एडवांटेज किसी का है तो तेरे को नीचे गिरा के फिर चेत कर ही देगा, वो अपना वेट यूज करेगा। तो ज़क का स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि स्ट्राइकिंग रखे, ठीक है ना, मस्क को पकड़ने ना दे।
अगर ये फाइट हुआ तो भाई मजा आ जाए। मस्क के लेग्स को टारगेट करे, लेग्स को टारगेट करे, हेड को टारगेट करे, लेकिन स्ट्राइकिंग बाउट रखे, समझा ना, ग्रैपलिंग में ना घुस जाए। जक का जिजित्सु है ना, जकरबर्ग भी जिजित्सु करता है, लेकिन वो पूरा मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेडिंग करता है भाई, मतलब जो भी बहुत अच्छा भी है, मतलब सीखने अच्छा सुनने में आया है कि लाइक वो बहुत जल्दी कुछ भी सीख लेता है। हाँ भाई टैलेंटेड आदमी, थोड़ा रोबोटिक लगता है ये देखकर, डाउनलोड करेगा तो मस्कवा भी तो रोबोट लगता है, तो पूरा न्यूरलिंक घुसा के रखा हुआ है, समझा, मारेगा सब। अबे ये फाइट हो जाएगा, मजा आ जाएगा। इससे यही चीज समझ आता है, देख मतलब तेरे को लगता नहीं है कि सिर्फ जक और यहाँ जकरबर्ग का बात नहीं है, हम लोग सब साइबॉर्ग है, सब साइबॉर्ग है एक तरह से। आज हम एक तो कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, एक बहुत पुराना डेवलपर है, समझा ना, वो स्टार्टिंग से जब से माइक्रो प्रोसेसर बना, मतलब ये तेरा मोर जब से आया था, जो इंटेल का फाउंडर है, तो वो बता रहा था कि मतलब एक तरह से ना हम लोग सब कोई साइबॉर्ग बन चुके हैं, बस हम लोग। अब आज के टाइम में मान अगर मेरा हाथ से फोन लेके कोई चल जाएगा या मेरा फोन टूट गया, मर जाएगा, ठीक है, हम ना एक घंटा के अंदर सांस आना बंद हो जाएगा तेरे को। नहीं वही मतलब लाइफ इतना ज्यादा डिपेंडेंट और कनेक्टेड हो गया। करेक्ट, मतलब अगर तेरे पास फोन नहीं रहे तो तुम लैपटॉप कम से कम तेरे को चाहिए, लैपटॉप और फोन नहीं रहे, इंटरनेट तेरे को रूम में छोड़ दे तो तुम क्या करेगा, मतलब एक चीज आया मेरे दिमाग में, क्या करेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकते। वही बात है ना, लेकिन देख जैसे बाप लोग को पानी नहीं मिलेगा तो खैनी तो खाएगा ही ना। वही वाला बात है, जस्ट बिहारी थिंग्स। तो वही है भाई, तो देखो ये फाइट होगा कि नहीं होगा, लग तो रहा है। जैसे डेना वाइट भी बोला कि अभी कुछ सीरियस नहीं है, लेकिन मतलब इट्स गुड टू स्पेकुलेट। भाई वो टी शर्ट पहन के यहाँ जकरबर्ग और नीचे मस्क पूरा रेडी है, इन लोग का ट्वीट का चक्कर में इन लोग मर्चेंडाइज बना के मेरे को तो लग रहा है साला खाली ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए बकचोदी कर रहा है। और ये थोड़ा सिंबॉलिक भी नहीं है, लाइक एक तरफ मार्क जकरबर्ग है जो कि मेटा का चेयरमैन है, राइट, मतलब एक तरह से पूरा सोशल मीडिया को कैप्चर करके रखा आदमी है, दूसरी तरफ इलॉन मस्क है जो उसमें घुसना चाहता है रंबल वगैरह के थ्रू, रंबल और वीचैट के थ्रू। नहीं, एक तरह से अगर सिंबॉलिक में ही देखेगा तो मार्क जकरबर्ग उस तरफ लीनिंग है जिधर सेंसरशिप और ये सब बैनिंग और कैंसिलिंग चलता है, और इलॉन मस्क उधर है जिधर कैंसिलिंग और बैनिंग और कुछ नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपहोल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है, जब तक कि कोई उसका कान ना मारे। मतलब लेजिट बीफ तो है, मार हो सकता है, चलो देखा जाए, मजा आएगा। बता, तुम एक ही तरफ यहाँ फ्रीडम का बात कर रहा है, और हम लोग इससे पहली बार बात किए थे न्यूरल लिंक का, तो हम लोग वहीं पर डोबी का एनस्लेव करने का बात किए थे। तो पॉइंट यही था ना कि मस्क तो अच्छा आदमी है, बट देखो मतलब स्कैरी टेक्नोलॉजी है भाई, गलत हाथ में गया तो गलत उपयोग हो। वही अच्छा आदमी मेरे को ना कोई नहीं लगता है, ठीक है, दुनिया में मेरे कोई भी नहीं लगता अच्छा, ना जकरबर्ग अच्छा आदमी है, ना मस्क का अच्छा आदमी है भाई। इन लोगों का स्टार्टिंग से ही प्रोपेगेंडा रहा है वहाँ का आदमी लोगों का, ठीक है, ये लोग खाली बर्बादी ही किया है। अभी ओबामा बाबा बोल रहा है कि अगर ह्यूमन राइट्स और मुस्लिम माइनॉरिटी का ख्याल नहीं रखेगा इंडिया, तो मतलब इट विल लीड टू क्या बोला, सिविल वॉर, क्या बोला, कुछ तो बोला, लेकिन 2 लाख बॉम्ब तो नहीं गिरा रहा ना। उसका बात पे ध्यान नहीं देता पब्लिक, लेकिन ओबामा का ही बात करते हैं। बाप रे बाप, ओबामा जो सीरिया में किया है, ठीक है, जो मिडिल ईस्ट में किया है, देयर वाज अ डॉक्यूमेंट जो इन लोग रिलीज किया था कि उन लोग मतलब काउंट भी नहीं रखा कि बॉम्बिंग से कितना लोग का डेथ हुआ, ड्रोन बॉम्बिंग से। इट इज सेड दैट वो 2 लाख से ज्यादा बॉम्बिंग्स कराया था। हाँ, ड्रोन बॉम्बिंग्स के लिए मतलब वही, बाकी सब लोग बोल रहे थे कि नहीं ड्रोन, मतलब उसके पहले का प्रेसिडेंट लोग ड्रोन बॉम्ब, मतलब यहाँ तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिसको रिपब्लिकन का लोग को हरामी बोलता है ना, वो नहीं बोला ड्रोन बॉम्बिंग के लिए, लेकिन ओबामा लिबरल डेमोक्रेट, भगवान का दूसरा छवि, पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज, वो बोला कि हाँ करो ड्रोन बॉम्बिंग, जहाँ गिरना गिरने दो, सिविलियन मार्केट में गिर रहा है, रेस्टोरेंट में गिर रहा है, जहाँ गिर रहा है बम गिरने दो। अराउंड 2-3 लाख आदमी, शायद इससे ज़्यादा ही नंबर हो सकता है, मेरे को याद नहीं है, मतलब सिविलियंस लोग मारा है ड्रोन बॉम्बिंग में। तो ऐसा आदमी लोग तो ज्ञान ना ही दे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है और क्या करना चाहिए। यूएस को तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सही बात है। यूएस का तो राइट्स टू टॉक अबाउट ह्यूमन, यूएस का तो अगर बात करना स्टार्ट कर दे आदमी, भाई दोगला है भाई, एकदम बहुत ज्यादा। भाई यही चीज़, ये मेरे को चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि देखो, मानो ओबामा किया है सब चीज़, तो उसको एहसास तो है ही कि हम ये सब इतना सारा सैंक्शन हम अप्रूव किए हैं, ठीक है, इतना सारा चीज़, तो वो कौन सा मुंह से बोल रहा है, और अगर मुंह से बोल रहा है तो या तो उसका गवर्नमेंट ये सब चीज आउट कर रहा है, वो अपना मुंह से तो नहीं बोलता होगा, मेरे को जो लगता है। नहीं मुंह से, अरे इन लोग का पुराना आदत है, हाँ वही ज्ञान देने का इन लोग का पुराना आदत है, चोर और सीना चोरी इन लोग से सीखो भाई, ठीक है। इन लोग वही आदमी लोग है जिन लोग इराक, ईरान, सब जगह जाके वॉर किया, ठीक है, वियतनाम, अफगानिस्तान, वियतनाम, कहाँ नहीं किया, क्यूबा में कॉन्ट्रा लोग को ये किया,
और मतलब क्या क्या नहीं किया, चलो एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, मतलब अमेरिका का जब से फाउंडेशन हुआ तब से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका का मतलब जब क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अमेरिका में पहली बार घुसा था तब से शुरू करते हैं। अमेरिका वाज फाउंडेड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस ना, उसके पहले तो वहाँ कोई रहता ही नहीं था। इससे बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं। वहाँ का जो पॉपुलेशन था उन लोग तो सब मतलब उन लोग आया और वहाँ पे पॉपुलेशन आ गया, उसके पहले तो था ही नहीं कुछ। नाव बड़ा था क्या टाइटैनिक जैसा? वो बाप रे, सब लोग नाव पे ही चल रहा ना भाई। कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है और कोई टाइटैनिक में, कोलंबस का शिप में है, कोई अभी नया वाला जो क्लोज किया उसमें देखेगा ना तेरे को यूएस हिस्ट्री 1776 से पहले बहुत कम साइट्स, मतलब चलो हम लोग थोड़ा सा उसका हिस्ट्री बता देते हैं, ठीक है? हाँ, पहले थोड़ा चालू करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन और बहुत सारा चीज है जो मेरे को पता नहीं इसके बारे में, एक एक करके थोड़ा स्ट्रक्चर में करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। तो कोलंबस भैया पहुंचे। अच्छा। और कोलंबस भैया वहाँ पे बहुत अच्छा एक एपिसोड हुआ है वहाँ, पता है तेरे को? तो कोलंबस तो क्योंकि ये आदमी था ना, मतलब उन लोग ट्रैवल करता था तो उन लोग को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लंग फंदाता था। अच्छा, तारा देखने आता तो इन लोग बहुत देर तक हाँ तारा देखने आता था, तो इन लोग वहाँ पे जाके बसा लिया अपना। अब खाना वाना खत्म होने लगा। पहले तो इन लोग का गांड देखो, इन लोग इतना हिम्मती भी नहीं है कि जाके लड़ने लग जाएगा। वो तो गांड में दम चाहिए होता है ना। सब लोग तो साला वाइकिंग नहीं है ना कि बोट लेके गया, जहां पहला मिला काटना उठना शुरू किया, पूरा हथियार लिया। तो आर्मी तो था ही ना उसके पास, अपना आर्मी था, पर बोल तो रहे ना इन लोग वाइकिंग और उससे बुलंद हौसला वाला लोग नहीं है। इन लोग वहाँ जाके पहले छल कपटी शकुनी टाइप इन लोग वहाँ जाके पहले भापना शुरू किया कि क्या है क्या नहीं है। देख रहे कि भाई इन लोग भी सॉलिड दिख रहा है, इन लोग भी मारेगा तो मतलब कितना लोग को मारेगा भाई, अच्छा खासा पॉपुलेशन था वहाँ पे। तो कोलंबस भैया क्या किए, कोलंबस भैया को पता था कि अभी जो नेक्स्ट ये होगा क्या बोलते हैं, अमावस का उल्टा क्या होता है, पूर्णिमा होगा। उस दिन कुछ तो इक्लिप्स आने वाला था, लूनर इक्लिप्स होने वाला था, तो पूरा जो मून है रेड दिखने वाला था। अच्छा। तो कोलंबस भी वहाँ का मुखिया के पास गया और बोले कि देखो हम लोग भगवान का आदमी है, और तुम लोग अगर, उन लोग का खाना खत्म हो रहा था, तुम लोग अगर अपना खाना हम लोग को नहीं देगा, अच्छा, तो देखना 3 दिन बाद जो मून निकलेगा वो लाल रंग का निकलेगा, और उसका अगले दिन अगर तुम खाना ला के नहीं दिया तो तुम लोग सब मर जाएगा। ठीक है, उन लोग ऐसा छुतिया बनाया है। ठीक है, छुतिया बनाया कि ऐसा मर जाएगा। अब अगले दिन जब वो लाल मून निकला तो गाड़ फट गया कि अरे भाई ये तो सच बोल रहा था भाई। तो उन लोग अपना खाना वाना सब उसको दे दिया, और विंटर शायद आने वाला था। तो नेक्स्ट विंटर में बहुत सारा पॉपुलेशन उन लोग का मर गया था, क्योंकि उन लोग अपना प्रिजर्व किया, खाना दे दिया उसको। एक चीज मतलब बेसिकली उन लोगों का दिमाग में ये सेट कर दिया कि ये गॉड है, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड, हम भगवान का आदमी है। ठीक है, और उनके एडवांटेज में काम कैसे किया कि वो लोग अलग दिखता था उनसे। हाँ, उन लोग व्हाइट दिखता था, उन लोग रेड था, उन लोग हम लोग कई कलर का था, रेड भी नहीं, ब्राउन क्या बोलेगा, मैक्सिकन लोग हम लोग जैसे दिखता है। लोग को एक साथ देख के मतलब वो पूरा उन लोग जो उसका पूरा आर्मी था शिप में, तो उन लोग सबको खाना दे दिया। उन लोग अपना जो उन लोग ट्राइबल अपना ट्राइब के लिए जो खाना होल्ड करके रखा था फॉर द विंटर, दे गेव इट टू देम एंड दे ऑल स्टार्व टू डेथ दैट विंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्टोरी है। ऐसे एक और स्टोरी है मैनहट्टन का। फैटी तुम बता मैनहट्टन वाला स्टोरी। सो बेसिकली स्टोरी ये है कि जो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स रहते थे उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ज़मीन खरीदने का। ठीक है, मतलब कि अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन में रहते हो तो आप एक साथ रहते हो। ठीक है, आप जमीन ओन नहीं करते हो, जो भी होता है वो आप कलेक्टिवली खाते हो, उगाते हो, एक साथ रहते हो। तो वैसे भी गवर्नमेंट नहीं था, तो कौन ओन कर रहा लैंड? ग्रीड का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, किसी चीज को ओन करना ग्रीड वाला कंसेप्ट है ना। एग्जैक्टली। तो उन लोग बहुत मतलब नेचर से मिला घुला आदमी, उन लोग में ग्रीड नहीं था हमारे जैसे लोग। उन लोग का सोच ये था वाला हिसाब है कि हम रह रहे हैं, अपना हंटिंग कर रहे हैं, अपना मार के खा रहे हैं, अपना कल्टीवेशन कर रहे हैं। उन लोग का फिलॉसफी में वो नहीं था कि हाँ सब चीज अपने लिए अपने पास रख ले, वो नहीं था। ठीक है ना, शेयर एवरीथिंग वाला हिसाब था। तो वही उन लोग का सिस्टम नहीं था लैंड का। आगे कंटिन्यू। सो व्हाट दे डिड इज दैट कि उन्होंने उनको कुछ अमाउंट ऑफर किया और बोला कि इतना ज़मीन आप हमको दे दो। वो लोग सोचे कि भाई ज़मीन तो कोई ओन कर नहीं सकता है, आसमान किया उस पे। हाँ, इस बात को उनको हंसी आई। ले अगले बार आसमान खरीदना, जमीन खरीदोगे, नेक्स्ट टाइम आसमान खरीदोगे, फिर समुद्र खरीद लेना, फिर पहाड़ खरीद। तो लोग बोला ठीक है पैसा दो और ज़मीन लो। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा लैंड भी कैप्चर किया। और जो नाम है ना मैनहट्टन, तो ये इसका संधि विच्छेद करेगा तो एग्जैक्टली अब मेरे को उन लोगों लैंग्वेज नहीं पता, लैंग्वेज उन लोग बचने कहाँ दिया कि पता चले। तो मैनहट्टन जो नेटिव लैंग्वेज था ना वहाँ पे, उसका मतलब होता पागल आदमी। ठीक है, तो क्योंकि उन लोग आके जमीन खरीदने की बात कर रहे थे, लोग बोले पगला है क्या रे, ले जा, कितना पैसा दे रहा, दे चल दे खरीद ले जमीन जा। बिकॉज उन लोग के अकॉर्डिंग तुम तो मर ही जाएगा ना 70 साल में, जमीन तो करोड़ों साल रहेगा, कैसे तुम ओन कर सकता है जमीन को। ठीक है,
अरे तो यही चीज मतलब जैसे वो लोग स्टार्टिंग में आके भगवान को अपना मैसेंजर ऑफ गॉड बता के अपने आप को और खाना वाना तो ले लिया। अब ये लोग धीरे धीरे मतलब वहीं से कैप्चर करना स्टार्ट किया और जमीन, और फिर उसके बाद अपना आर्मी को चढ़ाना स्टार्ट किया कि भाई ये लोग तो भगवान का आदमी लोग हैं। अब जब उन लोग के पास नहीं कर सकते हम लोग, सेटल हो गया सब चीज, जमीन भी ले लिया, फिर अपना आर्मी वार्मी बुलाया, पूरा जो भी गजब वहाँ जेनोसाइड हुआ पूरा, उन लोग का भी स्क्रिप्चर्स सब खत्म कर दिया। तो ये है अमेरिका का बनने का स्टोरी, ठीक है। उसका इतिहास और उसका जो प्रेजेंस था उसको सब खत्म कर दो और उसके बाद एक नया चीज चढ़ाओ। अमेरिका कुछ नहीं है, जो अमेरिका देश बना है झूठ के बलबूते, वो देश झूठ नहीं बोलेगा तो और क्या करेगा। अमेरिका असल में ब्रिटेन 2.0 ही है, जो ब्रिटिश लोग हम लोग के साथ किया है ना, सिमिलर चीज अमेरिका उधर नेटिव इंडियंस लोग के साथ, सॉरी नेटिव अमेरिकन लोग के साथ किया है, ठीक है। तो वहां से उन लोग का शुरू हुआ। उसके बाद उन लोग लॉ बनाया एक कि टू प्रिजर्व द नेटिव अमेरिकन कल्चर, जितना भी नेटिव अमेरिकन साइट्स बचा है डेमोलिश करने के बाद, अब जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा बच गया है उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उस पर कोई आर्कियोलॉजी नहीं हो सकता, उस पर कोई भी तरह का डिगिंग डिस्कवरीज कुछ नहीं, कोई भी स्टडी नहीं हो सकता। अच्छा, कि पहले तो हम ध्वस्त कर दिए सब चीज, अब कोई आके रीडिस्कवर ना करे इसके लिए लॉ ही बना दिया कि भाई कोई उसको मतलब आर्कियोलॉजी कर ही नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ये है तुम्हारा देश का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ तुम लोग, और तुम लोग ज्ञान हम लोग को दे रहा है ह्यूमन राइट्स का ऊपर। तो बेसिकली एक तरह से कि जितना भी अमेरिकन लोग हैं ये लोग हैं यूरोपियंस ही एक तरह से। अरे हाँ भाई, जो एंग्लो सैक्सन ग्रुप ऑफ ये है ना पीपल, उन्हीं लोग का इन लोग मतलब वो लोग कहाँ से आए हैं? ब्रिटेन से हैं, फ्रांस से हैं, जर्मनी से, आयरलैंड से, इटली से, इटालियन है ना भाई। अच्छा, तो वही है हरामी बच्चा यूएस। और सुनो इन लोग का बात सब, बताओ। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 में बायो वेपन्स हुआ। अब सुनो इन लोग वर्ल्ड वॉर 2 जब होने वाला था, जब 43-42 का समय का बात है, तो इन लोग क्या करना स्टार्ट किया, इन लोग अपना सोल्जर्स पे मस्टर्ड गैस, क्लोरीन गैस का टेस्ट करना शुरू किया अलग अलग एनवायरमेंट्स में कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे इसको कंटेन कर सकते हैं अपने सोल्जर्स पे। 60,000 सोल्जर्स पे। यही कैप्टन अमेरिका में जो दिखा रहा था। हाँ, वही ये सब सारा साइंस फिक्शन का जो ये इंस्पिरेशन है उन लोग का काम सही है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 60,000 आदमी पे किया, उसमें ब्लैक्स लोग का सबका रेशियल प्रोफाइलिंग करके कि ब्लैक लोग पे कैसा इफेक्ट हो रहा है। अच्छा। उन लोग सबसे साइन भी करवा लिया था सीक्रेसी डॉक्यूमेंट कि अगर तुम लोग बोलेगा कि अगर तुम लोग सीक्रेट्स आउट किया तो यू विल बी मतलब प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, पुट टू ये इलेक्ट्रिक चेयर होता है ना उन लोगों का, ठीक है, दिमाग मार के लगा के और शॉक मारेगा एकदम। वो मतलब ये है नेशन के खिलाफ ट्रेटर हो जाएगा तुम। अच्छा, वो हो गया। 60s आया, 60s में इन लोग स्टार्ट किया एक तो ऑपरेशन MK अल्ट्रा। ठीक है, ऑपरेशन MK अल्ट्रा में था कि LSD नया खोजा था इन लोग उस समय, 50s का एंड में LSD खोजाया था। तो इन लोग बोला कि एक काम करते हैं, LSD को हम लोग जो सेक्स वर्कर लोग हैं, जिन लोग मेंटल असाइलम में रहता है, देखो ये लोग कितना ह्यूमन राइट्स वाला काम करता है, देखो मेंटल असाइलम, जिन लोग लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वाला क्रिमिनल लोग हैं, उन लोग के ऊपर LSD का डोजेज डाल के टेस्ट कर रहा था कि क्या हम उन लोग का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं क्या। ठीक है, ये है ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड करने वाला कंट्री। क्या बात है। ठीक है, जो ऐसा ऐसा अपना सिविलियंस पे टेस्टिंग करता है, उन लोग पे करता है जिन लोग को कोई मत सहारा नहीं है भाई। वेल डन। तुम लोग वाइटी बल्जर को जानता है? नहीं। तो एक तो बात बताओ कि कितना LSD लेंगे कि मजा आएगा, तो वो तो हम लोग को वही लोगों के कारण ही पता चला, उन लोग उसी कारण पता चला, लेकिन उन लोग मोटिव अलग था ना। लेकिन वो लोग चालू कर रहा था माइंड कंट्रोल से, माइंड कंट्रोल से। ठीक है, तो वाइटी बल्जर एक विंटर हिल गैंग करके है, बॉस्टन का बहुत फेमस गैंगस्टर है। FBI का वो जब हिट लिस्ट पे ओसामा 1 पे था ना, अच्छा, तो 2 पे वाइटी बल्जर ही था। उसके ऊपर एक मूवी है ब्लैक मास देखने का। ठीक है, तो वाइटी बल्जर के ऊपर वो बोल रहा था कि वो पहले वो कुछ छोटा मोटा चोरी वोरी का चक्कर में चला गया, चोरी पता नहीं कुछ भी क्राइम का चक्कर में चल गया था जेल, एल्काट्राज, और वहाँ पे उसके ऊपर भी यही सेम एक्सपेरिमेंट्स किया था। उसको शायद 12-14 बार उन्होंने LSD देके और मतलब मार दिया, ये कर रहा था। मारा नहीं, उसके बाद वो निकला तो इतना रूथलेस गैंगस्टर बना ना, कि बॉस्टन में उसका नाम का मतलब पूरा खौफ चलता था भाई। अरे साला भाई बन गया था क्या? हाँ, इटालियन था? नहीं, आयरिश था वो, आयरिश। विंटर हिल गैंग। ओके, आयरिश को तुम दारू नहीं पिलाया, LSD पे LSD करवाया। वही ना, उसका नेचर बोलो, उसका अंदर का आयरिश रो रहा होगा। बिना खैनी के तो उसको पिलाना था प्रॉपर 12। तो आइस
इन लोगों को कोई हक नहीं है भाई किसी को भी कुछ प्रीच करने का, समझा ना। हम लोग और सबसे गांडू हम लोग का पब्लिक है जो इन लोग का चटता है बहुत जोर से, ये ना जो एकदम अरे सारा इंडियन लोग जाके अगर तुम देखेगा ना यूएस में तो चाटता ही है, चाटता ही है भाई। ये मेरे को नौकरी दे दे, मेरे को आईटी नौकरी दे दे, मेरे को आईटी नौकरी दे दे। साला आईटी नहीं जर्नलिस्ट लोग भी भाई कैसे चाटता है गांड पड़े। तुम राना यूब को देख ले एक बार। अरे ये देखो ना भाई, यूट्यूब पे चैनल्स चल रहा है रिएक्शन का, व्हाइट पीपल रिएक्ट टू इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स भाई पूरा, और लोग सुन रहे हैं उसको, मतलब वो लोग का रिएक्शन पे रिएक्शन बना रहा है। अबे आदमी लोग को वही तो हम बोल रहे हैं ना, हम लोग जो हम करके बात कर रहा है उसमें आदमी लोग को दिक्कत हो रहा है। अबे तुम कैसा पगला है रे, ये तो यहाँ का है, इसमें क्या दिक्कत है? जो बाहर का है उसमें दिक्कत होना चाहिए ना भाई। और तुम उन लोग से कहे, अबे उन लोग को कुछ नहीं पता है भाई, उन लोग को तुम मैथ्स करने बोल देगा ना, लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं। हैंड राइटिंग देखा है तुम अमेरिकन लोग का? बच्चा लोग जैसा लिखता है साला, वो एक एक कर्सिव में हम लोग लिखते हैं ना स्कूल में सिखाया जाता है, अलग-अलग लिखता है, एक एक ब्लॉक लिखता है साला, वैसा तो टॉडलर्स लोग नहीं लिखता हमारे भाई। फोन में एयर ड्रॉप करना नहीं आता उन लोग को। एयर ड्रॉप कर दिया था भाई स्नूप डॉग के सामने जिमी, तो बोला भाई क्या मस्त काम कर दिया भाई। तो वो लेवल का आदमी लोग को तुम अगर अपना आइडल्स बनाएगा तो क्या होगा, कहाँ जाएगा फिर देश? अबे अगर हम लोग वहाँ से उठ के यहाँ आ जाए ना तो कल यूएस बंद हो जाएगा, क्योंकि ना गूगल चलेगा ना फेसबुक चलेगा। तुम कोई भी बड़ा एमएनसी ले ले, तुम अडोबी ले ले, वो तो है ही, तुम मेटा ले ले, तो है ही। हाँ मतलब कोई भी तो इंडियंस के दूसरा वो चल ठीक है, वो तो काम कर रहा है अपना, वो चल ठीक है। लेकिन ये जो एक फैसिनेशन है ना कि सफेद आदमी जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ये कब खत्म होगा भाई? नहीं ये पता है चाहे क्या, अंग्रेजी में बोलेगा तभी सही बोलेगा। काहे हम लोग भोजपुरी में काहे नहीं बोल सकते भाई? तो बोल सके ना भाई, कोई सुनी तब ना। हमने एक पॉडकास्ट करे हम सब भोजपुरी में एकदम लेकिन सपोर्ट करी सा, एकदम फैलाई सा, फुल भोजपुरी में हमने के बात कर, हमने के पॉडकास्ट एकदम वायरल होके के चाहिए बिहार में, तब हमने करें सब हम सबका ससुरा। हाँ क्या बोल रहा था? क्या, हाँ लेट नाइट शोज के बारे में बात कर रहा था। हमारा लेट नाइट शोज वहां पर ना इतना मतलब कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में भर नहीं गया है। जॉन ऑलिवर, फिर को से याद है एक चीज, और सब डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा पुश कर रहा है भाई। अरे भाई प्रोपेगेंडा, जो रोगन का ना एक सेकंड बस हमको कंप्लीट करेंगे। जो रोगन का ना एक पॉडकास्ट में, पता नहीं मेरे को याद नहीं किसके साथ बैठा हुआ था, तो ना वो क्या किया ना कि जितना भी मीडिया हाउसेज है ना, जिसमें भी एंकर आके शाम को प्राइम टाइम जो शोज होता है 9 बजे, उसमें मतलब लेट्स से कि 10-12 तो प्राइम टाइम शो को एक साथ मर्ज किया, और वो सबका स्क्रिप्टिंग, आर्टिकुलेशन, लोगों का बोलने का तरीका, इनफैक्ट द वर्ड्स सब सिमिलर था, सब सिमिलर था। हाँ। तो तुम सोच कि क्या लेवल पे लोग प्रोपेगेंडा को पुश कर रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट दे दिया है और तुम मतलब तुम सब उसी स्क्रिप्ट को रिआइटरेट कर रहा है। एग्जैक्टली, बस रीड कर रहा है, अलग-अलग भी नहीं कर रहा है भाई, रीड कर रहा है, वही एक ही चीज को छाप रहा है। तो अब बता, इससे ज्यादा प्रोपेगेंडा तुम कैसे फैला सकते? तुम सोच कि तेरे ऊपर पूरा दुनिया कल्ट हो रही है, क्योंकि तेरे सबसे ज्यादा पावर है मतलब दुनिया में, सॉफ्ट पावर। और भाई इन फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। आदमी लोग को रियलाइज करना जरूरी है ये चीज कि वो देश में उन लोग बोल रहे हैं कि छोटा बच्चा लोग को उन लोग का जो नेचुरल ग्रोथ है उसको स्टॉप करके और उन लोग के मन से, मतलब उन लोग को पूछेगा कि तुमको कैसा फील हो रहा है, वो अगर बोलेगा कि नहीं हमको लड़की ऐसा फील हो रहा है, तो उसका जिनेटेलिया काट के उसका मतलब परमानेंट सर्जरी कर रहा है। बताओ। और इसमें सबसे मेन बात, उन लोग का पेरेंट्स का कंसेंट नहीं रहेगा फिर भी कर देगा। ये है तुम्हारा लिबरल, क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, राइट्स। पागल हो गया है भाई लोग। तुम क्या बोल रहे हो? तुझे एलजीबीटी की देखो, बाय नेचर एक जो जेंडर है वो अलग होता है, और फिर बाय तुम्हारा चॉइस एक जेंडर तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है। तो ये दो कंसेप्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक एज तक पहुंचा कि मतलब 3-4 साल तक जब उसका बुद्धि है तो उससे फिर पूछेगा कि तुम बाय मतलब अपना चॉइस, तुम क्या जेंडर, तेरे को क्या लगता है। अब वो जो भी जेंडर बोले हम कुत्ता है कि बिल्ली है कि हम चमगादड़ है, आई आइडेंटिफाई एज बाय। हाँ, जो तुम जो भी आइडेंटिफाई करना चाहता है तुम वो आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। अब तुम एक फुद्दू वाला चीज देख, एक लड़की है, ठीक है, वो लड़का जैसा पूरा बाल करके आई है, वो दिख रहा है कि उसका पूरा शारीरिक जो एक्सपोजर है वो पूरा लड़की वाला है, सब कुछ उसके पास लड़की वाला है। तो इसका शायद शैक ओनील का इसमें आई थी, ठीक है ना, तो उसमें आके बोल रही, तो मतलब बहुत ही फुद्दू जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट की कि मेरा जो भी मन है, हम अपना मन से हम अपना जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपोनेंट उसका था वो सीधा बोला कि मेरे को जो दिख रहा है, मेरे पास जो चीज है, मतलब जो भी मेरा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिकल पार्ट जो मेरा है, तो हम उसी हिसाब से हम अपने आप को डिफाइन करेंगे कि आई एम अ मैन और आई एम अ वुमन।
ठीक है, वो तो ज्यादा से ज्यादा जो भी होगा तो आई एम द थर्ड जेंडर, दैट्स इट। इससे ज्यादा जेंडर क्या हो सकता है भाई? बायोलॉजिकल लेवल मतलब फिजिकल लेवल पे तेरे को जो भी दिख रहा होगा, क्रोमोसोमल लेवल पे अगर तुम जाएगा तो केवल XX और XY ही होता है और कुछ नहीं होता है। पॉइंट एक और ये भी है ना कि जो बच्चा को ये नहीं पता है कि वो अभी हगेगा, पैंट में हगेगा कि कहाँ हगेगा, उससे तुम ये पूछ रहे हैं कि वो जेंडर क्या है। 3 साल का बच्चा उसको पूछ सकता है भाई, उसको हगने का बुद्धि नहीं है। ये तो वही अलग हो गया कि हम लोग जो छट्टी करते हैं, बुलाता है मम्मी को कि हो गया, उससे तुम जेंडर पूछ नहीं यार, तुम सोच ये गवर्नमेंट कौन सा चीज में घुस रहा है कि हम लोग का जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका बगल में ऐसे नहीं एक चाकू रख देते हैं, एक जगह पैसा रख देते हैं, एक जगह किताब या पेन रख देते हैं कि बच्चा अपना हाथ से जो भी चूज करेगा तो उसको माना जाता है कि अपना फ्यूचर है वही बनेगा, वैसा बनेगा। ये हम लोग का घर वाला करता था, यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट करवा रहा है। फिर भी ये तो मतलब फन इवेंट था, मतलब सॉरी बहुत एक अच्छा चीज है ये, मतलब एक सिंबॉलिक मतलब ये रहता था कि let's say what kind of a person he'll become in life, yeah. तो पॉइंट वो है कि उसको राइट कौन दिया कि किसी पेरेंट्स का राइट छीन के और तुम मतलब उसको सैबोटाज करे किसी बच्चे को। ये लोग सब पीडोफाइल लोग हैं, समझा ना, सब आया ये लोग पारिस सब वैसे ही। अबे तुम देख ना ये लोग कैसे सॉफ्टली पुश कर रहा है पीडोफिलिया हटा के माइनर अट्रैक्टेड पर्सन। एक बहुत सही चीज अब भी बताएंगे, ठीक है। एक बहुत मस्त ये था कॉमेडियन, उनका नाम था जॉर्ज कार्लिन, ठीक है। जॉर्ज कार्लिन चचा, वेल रिस्पेक्टेड, बहुत मस्त आदमी, वो बता रहे थे कि कैसे सॉफ्ट लैंग्वेज ना ब्रूटैलिटी को छिपाने का और मतलब छूतिया बनाने का काम करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब आदमी लोग वॉर लड़ के आता था ना, तो एक टर्मिनोलॉजी था वो सोल्जर्स लोग के लिए, जिन लोगों वहाँ पे मतलब मेंटली ट्रॉमेटाइज होता था, शेल शॉक बोलता था उन लोगों। अच्छा, शेल शॉक्ड, 2 शब्द और तेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कोई कुछ हुआ है। अब उसके बाद जब आया तो उसको चेंज कर दिया, उसको बनाया ये आई थिंक क्या था, डोंट रिमेम्बर व्हाट इट वाज, लाइक सेकंड टर्म क्या था, सेकंड टर्म बोल रहे कुछ था, ठीक है। शेल शॉट को चेंज करके उसको दूसरा कुछ समथिंग मोर रिफाइंड, मतलब जो थोड़ा मतलब उसमें 2 शब्द की जगह 3 शब्द था, ठीक है। और तो ये भी करता क्या था, मतलब ये क्या वर्ड है? सेम अरे शेल शॉक मतलब क्या है कि मान ले कोई वॉर से वापस आया, ठीक है, बताइए। तो उसको होता है ना कि वॉर से वापस आने के बाद मेमोरीज आता है, ट्रॉमा आता है, मतलब मेजर इसके साथ होता है। जो भी वॉर्स मतलब देखता है तो उन लोगों को रात को नींद आता नहीं है, सोल्जर्स लोग बेसिकली। शेल शॉक मतलब कि शेल क्या हो गया, बॉम्ब हो गया एक तरह से, तो बॉम्ब का आवाज से तेरे को जो ट्रॉमा आता है, गन्स फायरिंग की आवाज से जो तेरे को ट्रॉमा आता है, वो हो गया शेल शॉक। तो वो जब बाद में वो बन गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अच्छा, ठीक है, बट ये तो करंट टर्म है ना, सेकंड वाला करंट टर्म है, सेकंड वाला टर्म याद नहीं आ रहा अपने को, जो भी है, ठीक है। तो मतलब वो बता रहा है शेल शॉक एकदम क्रिस्प क्लीन है कि तुमको क्या हुआ है, ठीक है। शेल शॉक, यू हैव बीन शेल शॉक, तुम वॉर में था, तुमको मेंटली ट्रॉमेटिक हुआ हो। अब उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी को झांट नहीं समझ में आ रहा क्या है, ठीक है। और इस तरह से उन लोग ये जो प्रॉक्सी वॉर्स कर रहा था उसमें अपना सोल्जर्स लोग को जबरदस्ती इनह्यूमन काम सब करवा रहा है, बच्चा लोग को मरवा रहा है, सिविलियंस लोग को मरवा रहा है, और उन लोग को जो ट्रॉमा हो रहा है उसको छापने के लिए ऐसा फैंसी शब्द बना रहा है। वही हम पीडोफिलिया वाला में समझा रहे थे। पीडोफिलिया सिंपल समझ में आ रहा है पीडोफिलिया क्या होता है बच्चों से। अब उसको चेंज माइनर अट्रैक्टेड पर्सन। इस तरह से ना मतलब खराब चीज को भी जनरलाइज कैसे करते हैं ना, कैसे शब्दों को तोड़ फोड़ के और मीनिंग चेंज करके मॉर्फ करके, बोला ना जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको बदल दे रहा है। सॉफ्ट स्किल्स यही तो बोलते हैं कि वो कितना अच्छा से प्रेजेंट कर रहा है उसको। अब दाल भात चोखा कोई सॉफ्ट लैंग्वेज, वो दाल भात चोखा कोई ऐसा चीज बोल देने से तो भाई मतलब एक्चुअली इसका प्रॉपर टर्म पता है क्या है? इसको बोला जाता है डुअल लैंग्वेज। मतलब कि जो वर्ड्स है उसको तुम चेंज कर दो इस तरह से कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मतलब सॉफ्ट लैंग्वेज तो हम लोग बोल रहे हैं, तो आजकल तो बच्चा लोगों को पीटीएसडी हो जा रहा है भाई मतलब पीटीएसडी तो एक बात है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब कुछ ट्रॉमा हो रहा है लाइफ में, जिसको आजकल पोस्ट कर रहा है इंस्टा पे कि बहुत डिप्रेशन में है भाई, ADHD और PTSD, ये सब तो मतलब ये सब तो पूरा टर्म्स है। I'll tell a story. I was talking to a girl, okay, एक लड़की से बात कर रहे थे, तो हम उसको मिलने बुलाए। बोलती है कि I cannot come, I have social anxiety and my personality type is ENFJ। मेरे को समझ ही नहीं आया ये क्या होता है ENFJ। भाई लोगों ने ऐसा बड़ा शब्द यूज करने का लगता है। जैसे कोई भी डेटिंग ऐप इंस्टॉल करेगा ना, तो उसमें तेरे को तेरा पर्सनालिटी टाइप पूछता है,
15-16 पर्सनालिटी टाइप है भाई. अब LGBT पर्सनालिटी टाइप है भाई. अब LGBTQ छोड़ के ये भी याद करना पड़ेगा भैंचोद. ENFJ. पॉइंट ये है ना कि ये सब बड़ा शब्द है. Extroverted, intuitive, feeling and judging. भाई भाई क्या शब्द है भाई. ठीक है चल. इसमें से एक भी शब्द का कोई मीनिंग नहीं निकलता. प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी लोगों को मतलब एक और चीज हम ऐड करना अच्छा, वो लोग चाहेंगे. प्रोटैगनिस्ट पर्सनालिटी मतलब अपना लाइफ का हीरो लोग खुद को मान चुका है. तो उसको फिर शर्म आ रहा है बाहर आने में. तो जब खुद को हीरो मान लिया तो कहीं भी चले जाए. वो खुद हीरो है ना, खुद में हीरो है, वो डिसाइड करेगा क्या होगा. इन लोग भाई का जैसा नहीं है ना भाई. इन लोग खुद में हीरो है पर शर्मीला है. भाई टाइप का नहीं, शर्ट वोट खोल के एकदम जहाँ तहाँ शो कर रहा है. अरे भाई पर्सनालिटी टाइप अलग है वो. मतलब ऑप्शन आता है. अब जीतेंद्र बोल रहा था, बोलता है कि सलमान खान यहाँ का यूथ पूरा हिजड़ा हो गया है. सलमान खान एक पिक्चर में आके शर्ट दिखा दिया, उसमें शर्ट खोल के अपना एब्स दिखा दिया. अब फिर से दूसरा पिक्चर में आके फिर से एब्स दिखा रहा है. अब फिर वही देखने जा रहा है. बार नंगा आदमी को देखने क्यों जा रहा है? नंगा आदमी को देख के क्या खुशी मिल रहा है? इससे अच्छा शाहरुख खान हाथ खोल दे तो वो देखने जाओ. ये दिस वाज द वर्ड्स ऑफ अभिजीत अय्यर. बहुत रिस्पेक्ट सलमान फॉर LGBTQ भाई. कहीं से हॉर्न का आवाज आ रहा है. आज सुबह पूजा की है हम भाई का. ए ज्यादा बोलेगा ना अभी तो तोड़ते हुए कार निकलेगा भाई. जिंदाबाद. सॉरी हिंदू मुस्लिम गांड फट गया. हाँ तो क्या फैटी कुछ ऐड कर रहा था बता. हाँ मतलब ये डुअल लैंग्वेज पे अगर किसी को कुछ और पढ़ना है ना तो 1984 करके एक बुक है जॉर्ज ऑरवेल का. वो भी एक पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी के बारे में ही बात कर रहा है कि बेसिकली किस तरह से रियलिटी को वो लोग चेंज कर रहा है हर मोमेंट पे. एग्जैक्टली हिस्ट्री को चेंज कर दे रहा है. कुछ मान लो गवर्नमेंट से कुछ गलती हो गया, जाके तुरंत रिकॉर्ड्स चेंज कर दिया. अरे बाप रे, पूरा मेरे को एकदम भारतीय सरकार जो इसके बाद हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस पूरा याद आ गया मेरे को. बता मतलब बताएं एज इन की लेट्स से डिटेल्स में समझाओ. चलो डिटेल में समझा दे. चलो इसका और पीछे चलते हैं. एकदम पूरा एकदम पीछे. यूएस तो एक पार्ट है जो एंग्लो सैक्सन ये था. मतलब जो एक तरह से ब्रिट्स लोग था उसी का. और मतलब एक ब्रिटेन एम्पायर का रिमेन्स बच गया है जो यूएसए है. तो उसमें चलते हैं. हम लोग आदमी लोग क्यों इतना चूतिया है उसका भी कारण एक्सप्लोर करते हैं. सो मतलब लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड ब्रिटिश कम टू इंडिया. तो ब्रिटिश एंड द डच पीपल, इन लोग के बीच में एक ये था भाई, होड़ लगा होता है कि सबसे ज्यादा कॉलोनीज कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा कॉलोनाइज कौन करेगा, सबसे ज्यादा कॉलोनाइज कौन करेगा. और इंडिया उस समय था लैंड ऑफ स्पाइसेस. गोलकी जानता तुम लोग? पेपर, ब्लैक पेपर. तो ब्लैक पेपर का पूरा होड़ मचा हुआ था मार्केट में क्योंकि सबको चाहिए था भाई. अच्छा. और मिलता सिर्फ यहाँ पे था, मिलता सिर्फ भारत में था. ठीक है. तो अब हीरो लोग देखा कि भाई मिल तो यहीं पे रहा है, कैसे ना कैसे करके हम लोग को यहाँ से लेके आना है. देन द डच एंड द ब्रिटिश केम टू इंडिया. अच्छा. एंड उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी. और फिर मतलब जो डच लोग था वो लोग भी बहुत हद तक पुश किया इंडिया में, बट दे वर नॉट एज सक्सेसफुल एज ब्रिटिश. एंड उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पावर रिगेन करना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड प्लेइंग विद द इंडियन नॉर्म्स, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी को पूरा तरीके से इस तरीके से रिफॉर्म करके चला गया कि आज भी हम लोग के अंदर वही ये बोल रहा है ना भाई कि हम लोग अपने तरीका से बोल रहे हैं तो चूतिया लग रहा है सुनने में. लेकिन अगर हम वही सेम चीज को इंग्लिश में बोलेगा और यही हम लोग चूतिया होते को इंग्लिश में बोलेगा, आई यू स्टूपिड, आई यू एन एसहोल, फक फक फक, हर 4 लाइन में फक बोलते रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है. फक ब्रो, ओ ब्रो. तू देख रहा है अभी तक हम लोग आजाद नहीं हुआ, अभी तक हम लोग कॉलोनाइज ही है भाई. अभी तक अभी किस तरह से सबको ये किया है भाई. हर एक चीज हम लोग का चीज को कैसे नीचा दिखाया है कि हम लोग का आदमी अभी भी एक दूसरे को नीचे ही दिखा रहा है. समझ रहा है? भले अब मुंह के सामने आके कोई नहीं बोल सकता क्योंकि सबके पास पैसा है, ठीक है. लेकिन सोशल मीडिया में जरूर बोल रहा है. मेरे को ना एक चीज़ बहुत ख़राब लगता है. तुम एक चीज़ देखना, मतलब हम इसको पर्सनली फॉलो करते हैं अपना लाइफ में. जैसे मान ले कि अगर हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हम लोग लेट्स से कि स्किल लेवल थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा तेरा ऊपर है, थोड़ा मेरा नीचे है, ठीक है, ठीक है. और मान ले कि हम लोग में लेट्स से सीपू को सबसे अच्छा इंग्लिश बोलने आता, ठीक है. अब अगर सीपू को इंटरव्यू में जाएगा, ठीक है, हम लोग का स्किल लेवल सेम है, एकदम सेम चीज़ आता है भाई. तो बहुत मस्त. लेकिन अब क्या है ना कि सीपू को जॉब मिल जाएगा क्योंकि वो ना पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसा शब्द यूज करके आएगा, समझा. तो अब क्या रहेगा कि सीपू वो जॉब ले चुका है. अब भाई हम अपना पर्सनल एग्जांपल दे देते तेरे को. आई विल नॉट नेम द कंपनी दैट आई अप्लाइड फॉर, और आई विल नॉट इवन नेम एनीबॉडी. हम कंपनी का इंटरव्यू में बैठे, मेरे से तेजा लड़का लोग बैठा हुआ था जिन लोग प्रोग्रामिंग एकदम यहाँ रटा हुआ है भाई, पर लोग बोल नहीं पा रहे हैं भाई. ये फैक्ट है भाई, सबको पता है. प्लेसमेंट्स में बहुत सारे जिन लोग अच्छा इंग्लिश बोल लेता ना भाई, उन लोगों को अगर नहीं भी आता उन लोग को ऐसे भी जॉब मिलता है. मेरे साथ यही हुआ भाई. तुम अपना
अभी तुम परसों इंटरव्यू अभी दिया परसों मतलब वो तो मेरा सीधा था चल जस्ट बिकॉज आई वाज कम्युनिकेटिंग लाइक वे मोर बेटर देन ऑल द अदर। बड़ी सही बात है भाई, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वही कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वही यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं, वही लैंग्वेज नहीं आना अब चाहिए। मेरे को एक बात बता, जो कंपनी इंडिया में काम कर रहा है फोन पे, ग्रो, ये सब, इन लोग को क्या जरूरत है इंग्लिश इंटरव्यूज का ब्रो? इन लोग तो हिंदी में देख एमएनसीज में अगर तुम बात सही है। बता ये सब जो इंडियन यूनिकॉर्न्स हैं, इन लोग इंग्लिश में इंटरव्यू क्यों लेता है? एग्जैक्टली हिंदी में एटलीस्ट इंडियन प्रोडक्ट कंपनीज को तो भाई हिंदी इस में हिसाब से लेना भाई चाइना में तो चाइनीज में ही बोलता हम लोग। अली बाबा वो क्या नाम है वो चूतिया का, जैक मा, उसको तो नहीं आता इंग्लिश बोलने, नहीं आता भाई। जापान में किसी को नहीं आता इंग्लिश बोलने, कहाँ सबसे मस्त बात पता है, पुतिन को इंग्लिश बोलने आता है। पुतिन कभी बोलता नहीं है। पॉइंट क्या है, पुतिन बोला इफ यू वांट टू स्पीक विद मी स्पीक इन माय नेटिव टंग। ये होता है प्राइड अपना हेरिटेज का। नेदरलैंड का और कौन बोला तेरे को कि इंग्लिश यूनिवर्सल मनमोहन लैंग्वेज जी है को तो भाई? यहाँ पे 22 बहुत लैंग्वेज आता सारा है, उसका कुछ प्राइड तुम नहीं देख है। रहा है भाई। ठीक है मनमोहन जी को तो 22 लैंग्वेज आता है, उसका प्राइड देख रहा है, कुछ भी नहीं बोलेगा भाई। जोक ऑफ द डे, जोक ऑफ द डे, भाई क्या चिलहम मोमेंट ऑफ द पॉडकास्ट। तो यही है भाई। हाँ तो तुम बता रहा था कैसे उन लोग आया स्पाइसेस के लिए उसके हाँ बाद। ठीक है। तो स्पाइस उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ना वो लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना स्टार्ट कर दिया कि अब हम लोग जो है ना सीधा किंग्स को अप्रोच करेंगे। ठीक है। और एक ना बड़ा फेमस स्टोरी है, मतलब मेरे को शायद हम पूरा स्टोरी डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे, बट ना उस टाइम पे इंडिया का जो ये था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट नहीं था तब इंडिया का। ये था कि हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे जो भी। कोई एक मुगल एम्परर के पास कोई एक ब्रिट गया था, कोई एक चीज़ लेके, लेट्स से क्या आई थोड़ा शायद आईना लेके गया था या कुछ लेके गया था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या चीज़ लेके गया था। वो मुगल एम्परर को वो ब्रिट वो चीज़ दिया। ठीक है। अच्छा। अब वो बोला कि तो बहुत कमाल चीज़ है भाई, तुम लोग जहाँ से भी जो भी लेके आ रहा है और हमको और चाहिए ऐसा। ये नहीं पूछा कि मुझे कैसे बनाना है इसको, हाउ शुड आई मेक इट, बट वो बोला मेरे को और चाहिए। तो क्या हुआ ना, ऐसे फिर पावर रीइंफोर्स करना स्टार्ट किया कि अब जो तेरे पास नहीं है हम तेरे को ला के देंगे। और धीरे धीरे से सारा इंडस्ट्रीज खत्म कर दिया ना, क्योंकि ये लोग केवल इंडस्ट्रीज ही नहीं, उन लोग असल में इन फाइटिंग का फायदा उठाया था। जैसे उन लोग जो अप्रोच किया था ना, पहले ऐसे अप्रोच किया था कि उन लोग पास तोप था एक्चुअली। ठीक है। तो उन लोग अप्रोच किया कि जैसे दो किंग फाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में। तो उन लोग एक किंग के पास गया, बोला कि देख भाई हम लोग का तोप ले ले, हम लोग तेरा सपोर्ट में रहेंगे, हम लोग ऐसे भी यहाँ पे तेरा किंगडम के अंदर बिजनेस करते ही है, तो हम लोग का तोप वोप ले ले और क्या दिक्कत है, हम लोग तेरे डिफेंड करेंगे, मेरे को बिजनेस करने देना। ठीक है भाई, तोप लेके उन्होंने लड़ दिया। अब ओला किंग को हराया, ओला को भी अपना किंगडम में ले लिया। अब धीरे धीरे इन लोग क्या किया, करना स्टार्ट किया, ऐसे कर करके एक दूसरे को अलग अलग लड़ा उड़ा के सब जगह अलायंस बनाना शुरू किया। इधर अलायंस, उधर अलायंस, उधर अलायंस। और फिर अलायंस बनाने के बाद तुम लोग को याद होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके, भाई बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अच्छा। कि अगर कोई राजा अपना हेरिटेज अगर हायर के बिना मर गया तो वो किंगडम जो है, और अगर वो किंगडम ब्रिटिश का सोल्जर सपोर्ट और आर्टिलरी सपोर्ट यूज करता है तो किंगडम उन लोग के अंदर आ जाएगा। ऐसे करके उन लोग हेयर लोग को मार वार के प्लानिंग प्लॉटिंग करके ऐसा अक्वायर करना शुरू किया। ठीक है। जो लक्ष्मीबाई जी का स्टोरी है, लक्ष्मीबाई का जो हस्बैंड था वो बिना हेयर का यही हुआ था उनका एक बच्चा छोटा था, तो उन लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करके लेने वाला था, तो शी फॉट अगेंस्ट दैट। ठीक है। ऐसे कर करके इन लोग अक्वायर करना शुरू किया। फिर माइंडसेट में कल्चरली कैसे घुसा, मतलब तुम सती प्रथा को देख ले, अगर हम लोग इसको बोलेंगे सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं बचपन से, लेट से कि तुम कोई भी क्लास में हो, बट तेरे को एक चीज सिखाया जाएगा कि जो है राजा राम मोहन रॉय जो है वो सती प्रथा अबॉलिश तो इट वाज 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंक केम टू इंडिया, एकदम पूरा वाइसरॉय वाला हिसाब था। उसके पहले हम लोग औरत लोगों को घसीट के जला देते, हम लोग पागलचोद थे। ठीक है। मतलब तेरा लिविंग मेमोरी में तुम अपना लेट्स से 500-600 साल, क्योंकि तेरा फैमिली रहेगा 500-600 साल का हिस्ट्री मेरे को मालूम है, हम लोग सबका है भाई। ठीक है। तो उसमें सीन क्या रहता है कि हम लोग अगर तुम तेरे से पूछते, तेरे फैमिली में कभी भी तेरे को कोई बताया कि सती हुआ है कोई? नहीं, सती खुद से हो गई थी, वो पर दादी पर भी नहीं, पर उसके ऊपर ओन विल का बात नहीं है, मतलब पॉइंट ये था ना, आउट ऑफ ओन विल, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट कैसे किया, रुको अच्छे से समझाते हैं। प्रोजेक्ट इसको ऐसे किया कि हिंदू सोसाइटी में ये जो है एक बहुत बड़ा डिमोनिक सैटेनिक चीज है कि औरत लोग को लोग घसीट के जला देता है अगर मतलब पति मर पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि ये लोग सैवेज लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ब्रूटल हम लोग हैं भाई, बाहर से आए हम लोग गलत प्रथा को खत्म कर रहे हैं, ढंग आता है सब। वही वाला बात कि हिंदी में तो तुम लोग बोल रहे थे, तुम लोग को आता ही नहीं कुछ, इंग्लिश बोलेगा तभी आएगा। तो ये वाला माइंडसेट आया कैसे, उसको कैसे पेनिट्रेट किया इन लोग।
तो असल में इसका बड़ा अच्छा मतलब ये हम लोग जो बोल रहे हैं एक आदमी से कोट ही कर रहे हैं अभिजीत चावड़ा सर से, तो वही बोले थे कि जाके अपना दादी परदादी जो भी ओल्डेस्ट मेंबर इन योर फैमिली है उनसे जाके एक बार पूछो कि वो किसको जानती है जो सती हुई है। भाई मेरी परदादी अभी तक जिंदा है और परदादा बहुत पहले मर गए, कोई सती का सीन नहीं है मेरे गांव। तुम लोग भी जानता होगा बहुत लोग ऐसा है जिन लोग विडो है और कोई सती का सीन नहीं है। करेक्ट, ऐसा जबरदस्ती नहीं होता है ना, होता ही नहीं था। तो मेरे को जितना पता है कि वो ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे थे एंड ही डाइड इन दैट बैटल एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी chose to सती herself. That is different. मतलब वो अपने से की है। हाँ देख, एक और प्रथा था जिसको जौहर बोला जाता है। हाँ। बेसिकली राजपूत औरत महारानी या फिर लोकल औरत भी होती थी, क्वीन लोग थी, तो शहर पे जब अगर अटैक हुआ तो वो लोग खुद को आग में डाल देती थी ताकि कोई आके सोल्जर्स लोग उनका रेप क्या होता था ना, मिसट्रीट करता था। वही उनको मिसट्रीट करता था कि अगर जैसे कोई भी रिलेशन में ठीक है उनको पता चल गया कि इसका पति अब नहीं है, खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद उनको कैप्चर कर लिया, तो वो अलग पॉइंट है। बट जिस तरह से पोर्ट्रे किया कि मतलब सती प्रथा एक चलते आता है और सबको मरना होता है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। क्योंकि तुम अभी भी पूछेगा, हम खुद ही पूछ के देखे अपने परदादी से कि आपके हिसाब में कौन थी, तो वो भी बता रही थी कि एक तो दूर गांव में एक तो थी और सती हुई है, तो उनके ऊपर एक तो वहाँ पे मंदिर बना है, वहाँ पूजा होता है, ऐसा वैसा। कोई तेरे को अपना रियल स्टोरी नहीं बताएगा, रेफरेंसेस ही देगा। यही तो, क्योंकि ये सच ही नहीं है तो तुमको रेफरेंस ही देना पड़ेगा ना भाई। करेक्ट। सती इतना प्रेवलेंट होता तो हर जगह इसका कोई ना कोई एग्जांपल होता। वही ना, सब कोई का फैमिली में रहता ना। और एक और चीज वैसी जो सबसे मस्त है वो है कास्ट। अरे वाह कि कास्ट भाई, यार इतना गांडू तुम लोग कास्ट। हाँ, कास्ट तो पहले इंडियन टर्म ही नहीं है, लोग आके बनाया है, किसी को नहीं पता होगा ये बात, ठीक है, सब नहीं पता है। और एक और बता, ये जो हम लोग का जितना भी सरकारी पेपर और सरकार डॉक्यूमेंटेशन है ना, और सरकारी प्रोसेसेस भी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो हमेशा से सेम ही रहा है। जो ब्रिटिश लोग छोड़ के गया था इन लोग चेंज भी नहीं किया आज तक। उसमें कास्ट लिखने को बोलता है। और कौन लिखवाया सबसे पहले? कौन लिखवाया बता? ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग का तो वर्ण होता था ना भाई। जाति वर्ण तो छोड़ दो, तो समझ ही में नहीं आएगा, वो तो हमको भी खुद समझ नहीं आता, तो उन लोग क्या समझ में आएगा। ठीक है, तो कास्ट का बात करते हैं। ठीक है, अब बात कर दिया कि एक रूलिंग क्लास है, एक पढ़ाई वाला इंटेलेक्चुअल क्लास है, और बाकी सब छुट्टियां नहीं, एक बिजनेस क्लास है और बाकी सब जो है सब नौकर है। अब एक बात बता, तुम लोग मौर्य लोग को जानता है? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जानता है। मौर्य लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आता है आज, और मौर्य लोग रूलर्स था ना मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, एक और ऐसी कास्ट होता है पासी करके, उन लोग भी शेड्यूल कास्ट में आता है। पर पासी लोग का राजा थे महाराजा बिजली पासी। उनका रिटर्न अकाउंट्स है कि जब पहला अफगान इन्वेजन हुआ था ना, तो दे फॉट अगेंस्ट द अफगान एंड महाराजा बिजली पासी वाज द गाय हु वाज द एम्परर ऑफ दैट रीजन उस समय, तो ही फॉट बैक। ठीक है, गुप्ता लोग का तुम जान रहा है, गुप्ता लोग मर्चेंट क्लास है, लेकिन गुप्ता लोग रूलर्स था। अब तुम बता, अगर एक ही रूलर क्लास था और उसको छोड़ के किसी और को रूलर बनने दिया ही नहीं जाता था। महाभारत का एक एग्जांपल बताएं। हाँ, द्रोणाचार्य के पास जब क्या नाम था यार, एकलव्य गया। अच्छा, बहुत अच्छा स्टोरी है यहाँ। एकलव्य गया ट्रेनिंग लेने के लिए, तो बोले कि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, आप जाओ मगध। मगध में हर जाति और वर्ण का आदमी राजा बन सकता है, तो आप वहाँ जाओ ट्रेनिंग लो। देख क्या बस बात। और एक चीज, और एक जो वही वाला जो बात है ना कि एकलव्य को लोग ऐसे कैसे दिखाया था कि नीचा जाति वाला आदमी है इसलिए उसको सिखा नहीं रहा था, बट एकलव्य वाज एक्चुअली मतलब कोई छोटा आदमी नहीं था, उसका फादर वाज अ सोल्जर इन द मगध आर्मी। एकलव्य का जो एक ये है मतलब उसका दूसरा नाम जो था वो था निषाद राज। हाँ, क्योंकि वो निषाद लोग का राजा था वो, ठीक है। तो निषाद कम्युनिटी जो है उसका भी राजा था। हाँ, वैसे ही जो यादव यदुवंश है, यदुवंश का राजा कंस था एक्चुअली, तो यादव में भी राजा था। हाँ, तो पूरा जो एक कंसेप्ट ही है ना कि एक रूलिंग क्लास था और एक ये था, ऐसा कुछ था ही नहीं भाई। क्योंकि ये विदेशी सफेदी लोग को समझ नहीं आया, तो इन लोग क्लासीफाई कर दिया कि हाँ भाई ये, और हम लोग भी चूते ऐसा मानते चले गए। और केवल क्लासीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि समझ नहीं आया, इन लोग क्लासीफाई इसलिए भी किया ताकि हम लोग के अंदर वो एक डिविजन डाल दे जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। तभी तो कर पाएगा। ये देख लेना, डिवाइड एंड रूल तो रियल है, ये सबको पता है। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि इसका एक और हिंदू मुस्लिम का भी जो डिवाइड है उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, आ ही जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो डिवीजन था, मतलब पहले से हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो मैक्स मिलर का ये पढ़े थे, वो कौन से मनुस्मृति का, ही ओनली रेड द क्या बोलते हैं उसको ट्रांसलेशन दैट वाज डन इन इंग्लिश थ्रू संस्कृत। कोई रीजन है कि हर चीज को मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलता है। हाँ,
क्योंकि मनुस्मृति उन लोग प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था तो मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला। मनुस्मृति पहला ऐसा ये था, वेद या उपनिषद का बुक था जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एंड मतलब बाबा साहब अम्बेडकर उनको अलग तरीके से रीड किया एंड ही हैड हिज ओन पर्सपेक्टिव। ठीक है, उनका हम लोग ऐसा जजमेंट पास नहीं करते, बट एक चीज सोच कि जो आदमी लोग तेरे को इतना डिविजन्स डाल रहा तेरा सोसाइटी में, एक दूसरे से लड़ा रहा है, 50,000 जन मिल के तुम लोग 5 करोड़ का पॉपुलेशन को बंधक बना के रखा है, उन लोग अगर कोई ट्रांसलेशन किया है तुम्हारे किसी सेक्रेट टेक्स्ट का तो उसमें परवर्जन नहीं रहेगा भाई, ऑब्वियसली रहेगा। उन लोग सच्चा सच्चा लिख दिया होगा। ब्रिटिश फैमिन्स को देख ले, जो जिस तरीके से इंडिया को, उनको तो पहले पूरा फुल नॉलेज ही नहीं होगा, ठीक है, आधा चीज अबे उन लोग ट्रांसलेशन में ही आधा गलती कर दिया है। उसके बाद तुम ये जानबूझ के चाइनीज विस्पर सुना है? हाँ, चाइनीज विस्पर गेम वही वाला हिसाब हुआ है कि आप 50 को ऐसा लाइन में खड़ा है, एक को बोला कान में, और जो 50वां के पास गया ना कुछ और ही इन्फॉर्मेशन निकलता है। हम लोग महात्मा गांधी को गाली देते हैं मतलब हम लोग ऐसे नहीं दे रहे हैं, बट बता रहे हैं कि महात्मा गांधी भी अपने उनका एक किताब है, वो है कौन सा बोल रहे हैं, सॉरी किताब का नाम रहने देते हैं, ऑटोबायोग्राफी का बात नहीं कर रहे हैं, उनका एक दूसरा मतलब कलेक्शन है जिसमें अपना लेटर्स वगैरह लिखे हैं। वो बताते हैं किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज लोग जो आया ब्रिटिश लोग के साथ, वो लोग किस तरह से हम लोग के देवी देवताओं लोग का टर्मिनोलॉजीज को चेंज किया, ठीक है। अब जैसे हम लोग का जो माइथोलॉजी है ना, उसमें बहुत सारे क्रीचर्स है, राइट। देव हो गए, असुर हो गया, यक्ष हो गया, राक्षस हो गया, गंधर्व हो गया। तो इन सबको वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए एक इंग्लिश टर्म निकाला। वो इंग्लिश टर्म था क्या? GOD, गॉड। और वो जी जो है वो स्मॉल, मतलब जी स्मॉल में रहेगा, बट उनका जो गॉड है उसका जी कैपिटल रहेगा। उनका गॉड है इटर्नल, सबसे बेस्ट, और हम लोग का जो गॉड है वो स्मॉल जी वाला गॉड है, वो सब स्पीशीज है, वो सब स्पीशीज है। तो वही जब उन लोग जाति वर्ण का बात कर रहे थे ना, डिवाइड एंड रूल पे चल रहा था। हाँ, हम लोग आ रहे थे हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, कुछ खराब नहीं, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है जो भी। तो उनका 2 कोट्स है, और अब जब हम एडिट करेंगे तो दोनों कोट्स डाल भी देंगे। उनका पहला कोट है कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर 2 आइज ऑफ द सेम मदर कॉल्ड इंडिया, ठीक है। उनका दूसरा कोट है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 डिफरेंट रेसेस, वी कैन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर इन अ कंट्री, वी नीड अ सेपरेट कंट्री। एग्जैक्टली भाई, ये दोनों के बीच में एक बहुत मस्त चीज़ हुआ जो जानना जरूरी है। इन दोनों के बीच में बना एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल सोसाइटी करके कुछ नाम था, मतलब इंग्लिश और मोहम्मदन लोग का एक, मतलब मुस्लिम लोग का सोसाइटी बना। उसके बाद ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फ्रॉम 2 आइज ऑफ द सेम मदर टू 2 डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट स्टे टुगेदर, ठीक है। और फिर AMU बना और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बना जो ये हेट और क्या बोले प्रोपेगेंडा को पुश किया कि नहीं, तुम लोग एकदम इन लोगों के साथ रह ही नहीं सकता है। अबे हम लोग जानते हैं बिहार में अभी भी ऐसा मुस्लिम्स लोग हैं जिन लोग छठ का पूजा करता है, ठीक है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब का बात करता है ना, इन लोग एग्जिस्ट करता था इस लैंड में भाई, कट्टरता नहीं था, सब साथ में था भाई। 3rd या 2nd सम मोस्ट एंशिएंट मॉस्क इन द वर्ल्ड केरला में है भाई, ठीक है। तो ये सब है भाई, यहाँ पे बहुत दिन से रहता था मुस्लिम लोग और इन लोग, और अच्छे से रहता था। और इसी को यूज करके, डिफरेंसेस यूज करके, क्योंकि यही तो इंडिया का खासियत था ना, वैरायटी ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। इसी खासियत को उन लोग वेपनाइज करके, और हम लोग सबका बजाया भी और अभी तक बजा रहा है। अभी भी हिंदुत्व और ये PFI और लंच फंच चलते ही रह रहा है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका सीधा एग्जांपल है, अगर तुम जमशेदपुर जाएगा तो सबसे पहले हनुमान मंदिर देखेगा, उसके बाद मॉस्क देखेगा, उसके बाद फिर तुम गुरुद्वारा देखेगा, उसके थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर चर्च दिखेगा। वो सब 10-10 मतलब 20 मीटर का दूरी में। ऐसा पॉइंट क्या है ना कि इंडिया वैसा सोसाइटी थ्रू आउट रहा है, ठीक है, हमेशा से रहा है। क्योंकि बहुत पहले से यहाँ पे शायद एक केरला में ही शायद एक चर्च भी है जिसमें अरामिक में इंस्क्रिप्शन है। अरे वो जब क्रिश्चियनिटी एक्चुअली केरला में ही सबसे पहले इंडिया में आया, तो वो लोग सीरियन क्रिश्चियंस रहते हैं। एग्जैक्टली, कैलिकट में, कैलिकट से चारों उन लोग अरामिक में लिखा हुआ है। अरामिक में शायद सबसे पहला बाइबल अरामिक में लिखा है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, लेकिन शायद। तो उतना एंशिएंट है ये सिविलाइजेशन, और उतने पहले से आदमी लोग आना जाना किए रहता था, ठीक है। रिसोर्सेज ही यहाँ था, रिसोर्सेज ही यहाँ था, ज्ञान भी यहाँ पे था, यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे है, सब चीज यहाँ पे। कोई तुमको मारने वाला नहीं था तुम्हारे आइडियोलॉजी के क्योंकि सब इंटेलेक्चुअल्स है ना भाई। मतलब यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग दैट यू वांट, बट मतलब डिसरिस्पेक्ट का कोई पॉइंट नहीं आता था। क्योंकि अगर मान ले, एक वेदास में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई डोंट नो इफ इट कम्स फ्रॉम द वेदास और नॉट, बट द होल पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग समथिंग
goes like this कि let's say कि if I have told you something, ठीक है, हम तेरे को बोल दिए कि 2 + 2 4 होता है भाई, ठीक है, तुम अगर इसको मान लेता है कि होता है तो तुम कभी क्वेश्चन नहीं करेगा, तुम कभी खुद से करके नहीं देखेगा इसको. द होल पॉइंट वाज टू यू कि तुम उसको ट्राई एंड टेस्ट करे, एंड देन जब तुम देखे कि वो सही है और उसमें तुम क्या वेरिएशंस लेके आ सकता है, इट वाज फॉर योर नॉलेज, इट वाज फॉर यू. मतलब समझ रहे या तो अगर गलत भी है या तेरे को गलत लग रहा है, हाँ, तो तुम उसको सुधार कर सकते हैं, ताकि नहीं देख. उसका होल पॉइंट ये था ना कि मान लिया हम इसको बताया 2 + 2 4, हाँ, अगर हम गलत बोल दिया, ठीक है, तो अगर तुम नॉलेज का होल पॉइंट ये था कि इफ यू हैव फाउंड इट देन इट्स गुड. अगर तुम उसमें कुछ नया डिस्कवरी किया है तो और अच्छा है, जो आने वाला जनरेशन है वो तेरे फुटस्टेप्स को फॉलो कर सकता है. तो यही था मतलब कि यू एक्वायर नॉलेज, मतलब डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ सीकर. ठीक है, वो पॉइंट भी नहीं. हम एक और चीज को मिलाते हैं कि कबीर का दोहा हम लोग पढ़ते हैं ना. कबीर असल में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, सूफी मुस्लिम. अच्छा, ठीक है. और ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मतलब प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ निर्गुण भक्ति. उस समय सगुण और निर्गुण भक्ति का मतलब एक बैटल नहीं, इंटेलेक्चुअल एक ये था, डिबेट था उनके बीच. सगुण भक्ति वो होता है जिन लोग राम और कृष्ण का पूजा करता है, जो भगवान का फॉर्म का पूजा करता है. उन लोग बोलते हैं कि मतलब भगवान इस फॉर्म में आए थे और उस फॉर्म का आइडल बना के पूजा करता है. निर्गुण भक्ति वाला लोग बोलता है कि भगवान को तुम किसी फॉर्म में नहीं डाल सकता है. भगवान इज फॉर्मलेस, शेपलेस, कोई उनका एट्रीब्यूट नहीं, उनसे किसी को जोड़ नहीं सकता, उनसे किसी को निकाल नहीं सकता है. एग्जैक्टली द सेम डिस्क्रिप्शन एज अल्लाह. ठीक है, सेम डिस्क्रिप्शन है. तो निर्गुण भक्ति वाला लोग ये बोलता था और सगुण भक्ति वाला ये बोलता था कि ठीक है, तुम्हारा हम सारा निर्गुण भक्ति मान लेंगे, लेकिन मेरे को एक बार राम को देखना है. ठीक है, कि आई लव दैट. मेरा उसके लिए जो इमोशन और डिवोशन है वो इतना है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मानने के लिए, लेकिन एक बार मेरे को राम का दर्शन हो जाने दे, उसके बाद मान लेंगे. मेरा मेजर पॉइंट ये था कि हमारे ही कल्चरल अम्ब्रेला में, रिलीजियस भी नहीं बोलेंगे इसको, कल्चरल अम्ब्रेला में सबका पोजीशन था और सबके लिए सेम रिस्पेक्ट भी है. तुलसीदास का भी उतना ही रिस्पेक्ट जितना कबीर जी का. ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके हम लोग के खिलाफ यूज करके, हम लोग को गुलाम बना के, हम लोग को गुलामी में छोड़ के उसके बाद चला भी गया उन लोग, लेकिन अभी तक वो चीज़ बाहर दिमाग में ही है. ठीक है, और ठीक है, सोसाइटी में कौन खराब कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन ये कर रहा है, वो तो चलो अलग बात है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे देखो तो ये तो सब नॉनसेंसिकल ही है ना. ये जो डिवाइड है, जो इतना गुस्सा है, ये हेट्रेड है एक दूसरे के लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए. और अब तो बहुत ज़्यादा है. ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब एक हैं ही नहीं, मतलब दूसरे दुनिया से आए हुए लोग हैं. एग्जैक्टली. जबकि तुम रूट्स ट्रेस करेगा तो सब इसी कॉन्टिनेंट है, इसी जगह, इसी सब कॉन्टिनेंट से है. तो जिसको तुम अपना आइडियोलॉजी मान के और जो आइडेंटिटी मान के इतना सीरियस लड़ाई कर रहा है, तेरा आइडेंटिटी असल में वो है ही नहीं, तुम सेम आइडेंटिटी से आता है. लेकिन लोग नहीं सुनेगा ना ये बात को. बात ये भी है ना, नहीं तो यही है कि जब इंडियन बोले ना तो ट्राई टू स्प्रेड लव इंस्टेड ऑफ हेटरेड. ठीक है, जो ये लोग सबको ही कर रहा है, जो सारा इंडियन लोग वही कर रहा है एक दूसरे को. देखो ये बहुत बहुत कॉमन सा चीज़ है कि ये इंडिया में ना सब खींचता है, तेरा एक दूसरे का पैर खींचने का बहुत आदत है. और सिर्फ स्पेसिफिक टू इंडिया भी नहीं बोलेंगे, हम अपना बिहार का ही बात बोले. ठीक है, तो अभी भी करता है वही, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉलोनाइज वाला जो दिमाग हम लोग का ना, जो ब्रिटिशर डाल दिया ना कि जाति पात ये सब सारा कास्ट, हर चीज को कितना सुंदर फ्लिप कर दिया ना. विहार शब्द ही है यूनिवर्सिटी का संस्कृत. ठीक है, और विहार का मतलब ज्ञान होता है. और आज का बिहार में जाओ तो उन लोग को अनपढ़ होने में कितना उन लोग को प्राइड फील होता है. वही ना. एक बार उनका इंटरव्यू देख रहा था, हीरो का क्या नाम है, पवन सिंह, पावर स्टार. अच्छा, उसको बोल रहा है कि अरे आपको कौन सा ऐप चलाते हैं, तो ऐप का होला हमारा ऐप अपना बुझाला, हम अनपढ़ बानी. अबे तुम वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मतलब भोजपुरी और बिहारी आदमी है और तुम इतना प्राइड ले रहा है. अबे तुम, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि तुम लोग को प्रमोट अच्छा करके पोर्ट्रे करे कि पढ़ो ज्ञान. अबे तुम आता उस धरती से जहाँ ज्ञान का जन्म होता है और तुम अपने आप को अनपढ़ पोर्ट्रे करने में प्राउड फील हो रहा है. यही हर चीज को क्या मस्त फ्लिप किया हुआ है भाई. कलयुग में यही है ना कि जहाँ से ज्ञान निकल रहा था एक समय में, वही गंगा सूख रहा है. वही सूख नहीं रहा है, वो तो पूरा कीचड़ बन गया भाई. वो दलदल वलदल लगी जाएगा तो फंस जाएगा. तुम जाएगा भी तो वहाँ फंस जाएगा. वही बोला ना कि आदमी को पैर खींचने का आदत है वहाँ का आदमी को, इतना बुरा कि तुम वहाँ जाएगा तो तेरे को खींच के नीचे गिरा देगा अगर तुम कहीं प्रोग्रेस भी कर रहा है कोई चीज़ में. तो इसीलिए सब छोड़ के भागता है ना बिहार से. और दिक्कत ये कि तुमको नफरत नहीं करना चाहिए. अगर
तुमको नफरत है ना, तो तुम एक बार जाके फैक्ट्स क्लियर करो कि नफरत आ कहाँ से रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे तुम फैक्ट्स क्लियर करेगा ना, तो तेरा नफरत हटके वो अपने आप तेरा लव में टर्न हो जाएगा। आदमी लोग पर्सनल बायसेस को बहुत मिटा ही नहीं पाता है कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। अबे ठीक है भाई, खराब सबके साथ होता है, ठीक है। और इसके लिए मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू नॉट बीन इन दैट शू, तुम बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उस चीज को हटाना जरूरी, ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट से तुम पूरा एक कम्युनिटी को डिफाइन कर सकता है, या फिर तुम 10 इंसिडेंट, 100 इंसिडेंट, 1000 इंसिडेंट से भी डिफाइन नहीं कर सकता। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन चॉइसेस एंड देयर ओन डिसीजंस एंड देयर ओन पर्सनालिटी, ठीक है। और फिर एक और वो जो था ना कि अगर 100 क्रिमिनल लोग छूट जाए तो ठीक है, पर एक निर्दोष नहीं मरना चाहिए। वही पॉइंट है कि अगर 100 जन खराब निकल गया, इसका मतलब नहीं कि एक और जन खराब ही होगा, उसको भी तुमको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम ब्रो, दैट इज व्हाई दे टेक सो मच ऑफ टाइम। इंडियन जुडिशरी एक तो इसी में एक चीज बोलते हैं, वो भी तो अंग्रेज लोग का दिया हुआ है, वो भी तो सिस्टम पूरा एग्जैक्टली, हाँ सही बात है, देखे गया है। कोई कारण है कि इतना ब्रोकन है सिस्टम। देख, तुम जितना भी टेररिस्ट निकलता है, ठीक है, कौन रहता है तेरे को पता है, कहाँ से आ रहा है वो लोग तेरे को ये भी पता है, ठीक है, कौन सा रिलीजन है तेरे को ये भी पता है, कैसा दिखता है वही पता है नहीं। हाँ, तो तुम ये देख कि वो लोग का कम्युनिटी अभी भी डिफेंड करता है, मतलब ये वो लोग सारा कम्युनिटी वो लोग का, मतलब जितना भी थ्रू आउट वर्ल्ड है, वो लोग सब यही बोलता है कि अगर ऐसा 5 लोग कर रहा है तो तुम पूरा कम्युनिटी को मत बोलो, समझ रहा है, पूरा सारा इसको बोलने का जरूरत नहीं, पूरा रिलीजन को बोलने का जरूरत नहीं है उस पर। और ये लोग सबको ही करता है इसको, ठीक है। तुम लोग लेकिन बिहार का ही तुम देख ले कि अगर तुम एक जान को जाके वहाँ इलिटरेट बोल दे तो शर्म खा के वहाँ से चल जाएगा। बिहारी लोग तो भोजपुरी बोलने में शर्म आता है भाई, शर्म खा के चल जाएगा। यहाँ डिफेंड करना चाहिए अपने आप को कि नहीं, तुम डिफेंड कर सकता है भाई। पंजाबी लोगों को तुम बोल दो, तुम नहीं बोल सकता है, ठीक है। इसका थोड़ा स्टार्टिंग वाला पॉइंट को बात बोलते हैं हम। तुम जो बोल रहा था ना, ये टेररिस्ट लोग कौन है, हमने सब यहाँ पे अज्यूम कर लिया मुसलमान लोग, इस्लाम, ये वो। भाई टेररिज्म का सीड प्लांट कौन किया था? यूएस। यही लोग तो है, यही लोग जो फिदाइन वॉरियर्स लोग था, जो फिदाइन टेररिस्ट लोग था, उन लोग को प्लांट किया था यूएस। और ये पाकिस्तान लोग, मुजाहिद लोग बाद में आया, पहले फिदाइन लोग था, ठीक है। पाकिस्तान में यूएस आर्मी आके पाकिस्तानी आर्मी लोग को बोला कि ट्रेन करो इन लोग को, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान यूएसएसआर के अंदर में था, ठीक है। तो यूएसएसआर और यूएसए का तो मार चल रहा है। उन लोग बोला कि यहाँ का लोकल पॉपुलेशन को रिबेल करने के लिए ट्रेन करो, उन लोग को ट्रेनिंग दो और उन लोग जाके वहाँ पे फाइट करे। तो उन लोग ये किया, उन लोग फाइट किया, यूएसएसआर को वहाँ से भगा दिया। अब क्या, वो फिदाइन लोग का जो स्टूडेंट लोग था, मुजाहिद का मतलब होता है, सॉरी नहीं एक्चुअली फिदाइन ही मुजाहिद था, सॉरी बाद में वो लोग तालिबान बना। हाँ, उन लोग का स्टूडेंट जो है, तालिबान जो शब्द है वहाँ का लोकल में स्टूडेंट, तालिब का मतलब होता है पढ़ाई। हाँ, तो तालिबान मतलब स्टूडेंट। और उन लोग ही तालिबान जो फर्स्ट वेव ऑफ तालिबान बना, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ना कि नहीं मुस्लिम लोग टेररिस्ट बनता है, ये बनता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टेररिस्ट भी व्हाइट मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द शिट इन द वर्ल्ड ब्रो, ठीक है। उन्हीं लोग सब भसड़ मचाया हर जगह जाके। अब वहां से फिर टेररिज्म शुरू हुआ, फिर अलकायदा बना, ये बना, वो बना। इसका ना सीधा सा चीज है कि तुम कोई घर में खाना खा रहा है और तुम उसका जाके उस टाइम वहां पर बॉम्ब फेंक के उसका बाल बच्चा अपना देखा कि उसका आंख के सामने मर गया है, या वो बच्चा देखा मेरा बाप आंख के सामने मर गया, मेरा माँ को घसीट के लेके चल गया बाहर, ये लोग, तो बच्चा बाहर जाके बंदूक उठाएगा ही ना भाई, क्या डिफेंड नहीं करेगा अपना घर को, करेगा ही। अब जैसे पूरा इन लोग का ही जो कंसेप्ट है, जो अलकायदा और ये था ओसामा बिन लादेन का जो हिसाब था, उसका मेन फाइट क्या था कि होली लैंड में, जो सऊदी अरेबिया का होली लैंड है, उसमें ये यूएस आर्मी को आने दिया ना। वहां पे किसी का भी आर्मी नहीं आ सकता, सिर्फ मतलब उन लोग का वो बिलीफ है कि वहां कोई भी काफिर या कोई दूसरा रिलीजन का आर्मी नहीं आना चाहिए, और वहां पे यूएस आर्मी आया तो तुम किसी का घर में घुस के वहां आतंक मचा के आएगा तो वो तुमको छोड़ देगा भाई। वही बात है ना, ठीक है। और वो पूरा जो ऑयल वॉर्स था वो भी तो इन्हीं लोग का किया हुआ था भाई। क्या इराक, ईरान और कुवैत वाला जो सिचुएशन था, पूरा जो एयरलिफ्ट में भी दिखाया है, पूरा तो इन्हीं लोग का प्रोपेगेटेड, पूरा इन लोग का बनाया हुआ था। ब्लैक गोल्ड के लिए लोग क्या क्या नहीं कर दिया भाई। और तुम देखिएगा ना आगे आने वाला लेट्स से कि 5 या 6 डेकेड में जो ऑयल का महत्व है ना, मतलब मेरे को लगता है कि उतना रह नहीं जाएगा जितना अभी है, क्योंकि जिस तरीके से मतलब पूरा दुनिया मॉडर्नाइज, और तुम इंडिया में ही देख लेना, ईवी का रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। तो जितना लेवल पे लोग सोच रहे हैं कि
ऑयल इंडिया पूरा अलग डायरेक्शन में, तुम सऊदी अरेबिया को देख ले, वो ऑयल सेट के बहुत अलग काम कर रहा है भाई, इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया ऑलरेडी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट कर चुका है, वन सन वन एग्जैक्टली, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू बट दे हैवंट डन इट। हाँ वही, वो लोग एक ही चीज कर रहा है और अभी भी एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहा है मोस्टली। अभी रिसेंटली अपना जो तालिबान वाला जब टेक ओवर हुआ अफगानिस्तान के ऊपर, उस टाइम पे कितना खिल्ली उड़ा था यूएस का। वो तो हुआ ही था। अरे अभी ट्रम्प ही तो कल ना हंस रहा था, बोल रहा था कि इन लोग ट्रम्प बाबा बोला ना, फकिंग इडियट बोल दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोलता है इन लोग बोलता है कि अपना इक्विपमेंट लाने में ज्यादा पैसा लग जाता है, उससे अच्छा छोड़ ही देते हैं। साला ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इक्विपमेंट तुम छोड़ के आ गया, क्या बोले लाने में पैसा लग जाता है। नहीं, इसमें भी देखना कितना सॉफ्ट तरीके से पुट किया, मतलब देख वहाँ पे छोड़ के गया, इसका क्या मतलब था कि वो लोग यूज करेगा। हाँ, उन लोग को मतलब ये करने के लिए छोड़ा है। मेरे को तो मेजर ऐसा ये लगता है कि हो सकता है यूएस के पास, जैसे जिस तरीके से ब्रिट्स इंडिया को छोड़ किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि पैसा नहीं है चलाने के लिए, मेरे को सेम आइडियोलॉजी इधर भी लगता है कि हो सकता है लोग पास, और लग रहा होगा इधर से कुछ आएगा नहीं, चल जाते हैं यहाँ से पैसा वैसा। अफगानिस्तान बहुत ही रिजिलेंट कम्युनिटी है भाई, उन लोग डेथ ऑफ एम्पायर्स बोलते ही अफगानिस्तान को, बड़ा बड़ा एम्पायर लोग वहाँ पे आके चूर हुआ है। अलेक्जेंडर से लेके बड़ा बड़ा मुगल एम्पायर, कोई वहाँ नहीं टिका, से लेके यूएसएसआर भी वहीं पे चूर हुआ, उसके बाद अभी यूएस भी चूर होने का तरीका पे चल दिया है। जहाँ पर तेरे को यूएसएसआर में तेरे को दो पैसा का एक तो बुलेट मिलेगा, वहाँ पर तेरे को जाके तुम यूएस में अगर खरीदेगा तो वही सेम बुलेट $80 का रहेगा, ठीक है। एक तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भाई, वही और ऊपर से उसका गन्स, एक गन्स तो अलग, अब उसके बाद तेरे को स्कोप लेना है उसका, तो मतलब समझ ले ऐसे ओवरऑल जोड़ जाड़ के पूरा बंदूक का अगर तुम दाम देगा तो $2000 अपना एक ऐसी, मतलब हवा में बात करेगी $2000 का, समझा। और वहाँ पर एक तो AK-47 जो 2 पैसा का मेरे को बुलेट आ रहा है भाई, हम भर के उसको चलाएगा नहीं। तुम सोसाइटी को क्या लेवल पे लेके जाना चाह रहा है, जब तुम बच्चा लोग के हाथ में गन दे रहा है, तुम बोल रहा है कि तुम 16 साल का है, मेरे को मतलब नहीं है, गेट अ लाइसेंस, गेट अ गन, क्योंकि इट्स अमेरिका, इट्स फ्री। अब वही हो रहा है, बच्चे लोग जाके पेल रहे हैं स्कूल में, बेच के ऐसी तो पैसा कमाया दुबई के साथ। अभी तेरे को 2 चीज़ बताते हैं, ठीक है। दुनिया में ना कहीं पे भी, मतलब ज़्यादातर जगह पे, ज़्यादातर क्या नहीं तुम बोल रहा हो तो हम कुछ और, ज़्यादातर जगह पे ना, तुम जैसे इंडिया में भी तुम कभी देखना कि पैरासीटामोल का प्रचार नहीं आता टीवी पे, क्योंकि फार्माकोलॉजी में जो भी मेडिसिन है उसका प्रचार तुम नहीं कर सकता, ये लॉ है। एक जगह कर सकता प्रचार, यूएसए में कर सकते, ठीक है। और तुम यहाँ पे अभी तेरा सर दर्द हुआ, जाके फट से दवाई खरीद सकता है ना, वहाँ पे यूएस में बिना प्रेस्क्रिप्शन का दवाई नहीं खरीद सकता है, ठीक है। अब तुमको बताते हैं कि इसमें आता है बिग फार्मा, ठीक है, और बिग फार्मा कितना हरामी है। हाँ, तो हम लोग बिग फार्मा का बात कर रहे थे कि दुनिया में कहीं भी तुम प्रचार नहीं कर सकता, यूएस में प्रचार कर सकता है। अब देखो बिग फार्मा का पूरा सीन, तो रेगन एडमिनिस्ट्रेशन का बात चल रहा है, बिग फार्मा के ऊपर पूरा लॉसूट का ऊपर लॉसूट हो रहा है। उन्होंने वैक्सीन निकाल रहा था, जो फाइजर है ना, फाइजर का एक पेरेंट कंपनी था, अब फाइजर है, नाम कुछ और था, याद नहीं है। उन लोग रेगन के पास गया, प्रेसिडेंट रेगन के पास, और बोलता है कि हम लोग को एक ये इम्यूनिटी प्रदान करो कि ये जो लॉ सूट्स हो रहा है ना, कि कोई सू नहीं कर सकता है वैक्सीन कंपनीज को। तो रेगन बोला कि भाई तुम लोग अच्छा वैक्सीन बनाओ ना, तुम लोग ऐसे साइड इफेक्ट वाला वैक्सीन बनाता ही क्यों है, वही ना। तो बोला कि वैक्सीन कभी भी हार्मलेस बन ही नहीं सकता है। अब देख वैक्सीन बनता क्या है, होता क्या सीन है। 2 तरह का वैक्सीन होता है, एक तो एक्टिव वायरल कंपोनेंट और एक तो डॉर्मेंट, मतलब जिसमें मरा हुआ वायरस का यूज़ कर रहा है। अच्छा, एक्टिव वायरस यूज़ करने में घाटा क्या है ना, कि वो जितना बचाता नहीं है उससे ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। सेम वायरस का तुम एक्टिव कंपोनेंट लेके अगर बनाएगा तो सेम बीमारी ही फैलने लगता है। अब जो ये डॉर्मेंट वायरस का लो वैक्सीन बनाता है, उसका क्या सीन है कि डॉर्मेंट वायरस से तेरे अंदर उतना इम्यूनिटी बिल्ड ही नहीं होगा कि तुम असल वायरस अटैक को डिफेंड कर सके तेरा बॉडी। तो उन लोग क्या करता है, हमेशा डॉर्मेंट वायरस के साथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एक एलिमेंट साथ में जोड़ देता है, ताकि तेरा बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स दिखाए। वायरस के चलते नहीं, वो जो टॉक्सिक कंपोनेंट है उसके चलते। और ज्यादातर वो टॉक्सिक कंपोनेंट होता है इथाइल मर्क्यूरी। अच्छा, मर्क्यूरी, फक। अब इथाइल मर्क्यूरी लेड से भी ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब मेंटल रिटार्डेडनेस बना देगा तेरे को, बहुत खराब अंधा हो जाएगा। ऐसा भी सुने कि जैसे मान ले कि आगे अगर तुम किसी को कंसीव कर रहा है तो उसमें भी जेनेटिक उसमें भी जाएगा, और मतलब मेंटली रिटार्ड, अंधा हो जाएगा, तुम बोल नहीं पाएगा, अलग अलग डाउन सिंड्रोम, बहुत सारे प्रॉपर म्यूटेशन कर देगा तेरा डीएनए में, बहुत खराब साइड इफेक्ट्स।
लेकिन वही एक तरीका है बनाने का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पास करवाया, रोगन पास भी कर दिया कि ठीक है कोई भी वैक्सीन कंपनी को सू नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम RF के जूनियर हैं एक रॉबर्ट, अभी जो रोगन का इसमें पॉडकास्ट में भी आए थे, जो जॉन F कैनेडी थे ना, उनके बड़े भाई थे, बड़े भाई के छोटे भाई मेरे को याद नहीं है, रॉबर्ट F कैनेडी, और उनका ही बेटा है ये भतीजा, मतलब और उसका एक बुक है द रियल एंथनी फाउची, उसमें ये सारा वैक्सीन के बारे में बताया है। और आजकल RF के बहुत खुल के ये सब चीज की बात कर रहे हैं, RF के प्रेसिडेंट के लिए वही मतलब रन करने वाला है। तो वही बता रहा था। तो इन लोग बहुत सारा बच्चा लोग में देखा है कि मतलब वैक्सीन लेने के बाद बच्चा लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। अच्छा, बोलना भूल जा रहा है, बचपन में वैक्सीन लगता है ना, छोटा बच्चा जब रहता तो बोलना भूल जा रहा है, चाहे जो उन लोग को सिखाया था मतलब थोड़ा सा अजीब बिहेव कर, बहुत लोग को बहुत हार्ड साइड इफेक्ट भी होता है इससे। तो वो फिर रिसर्च किया मर्क्यूरी के ऊपर। तो मर्क्यूरी भी 2 तरीका का होता है, मिथाइल मर्क्यूरी और इथाइल मर्क्यूरी। तो मिथाइल मर्क्यूरी जो है वो एकदम पूरा गांड फाड़ टॉक्सिक है, ठीक है। वो अगर थोड़ा सा भी आया तो पूरा शरीर में फैल जाएगा, बहुत खराब साइड इफेक्ट। इथाइल मर्क्यूरी का इन लोग टेस्ट किया था, बिग फार्मा कंपनी वाला लोग ही, कि ये डिजॉल्व होके और तेरा मतलब बॉडी से निकल जाता है विद इन 7 days। तो इसीलिए इट इज सेफ फॉर यूज इन वैक्सीन्स। ओके, बट अपॉन फर्दर टेस्टिंग, क्योंकि ह्यूमंस पे टेस्ट कर रहा था तो उन लोग बस देखा कि बॉडी में तो नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है छोड़ दिया, ठीक है। यही सेम टेस्ट को उन लोग कैरी आउट किया मंकीज में। अच्छा, और फिर मंकीज लोग को मार के उन लोग का सर्जरी करके खोजने का कोशिश किया कि बॉडी में कहाँ जाके स्टोर हो रहा है इथाइल मर्क्यूरी। अच्छा, तो पता चला कि इथाइल मर्क्यूरी ब्रेन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और इसी कारण से सारा जितना भी मेंटल डिसऑर्डर्स होता है साइड इफेक्ट्स होता है। और इन लोग जो नंबर भी प्रोजेक्ट किया था बिग फार्मा उस समय कि 1 मिलियन में 1 जन को साइड इफेक्ट हो रहा है, वो नंबर जब इन लोग इस मतलब ब्रेन में सैंपल्स खोजना शुरू किया तो हर 33 जन में 1 जन का ब्रेन में वो स्टोर हो रहा था। कितना डिमोनिक चीज है, तुम सोच रहे हो, समझ रहा है। और ऐसा चीज को उन लोग चलने दे रहे हैं क्योंकि वो उन लोग का इकोनॉमी का पार्ट है, सिमिलर टू ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कि 5 साल में 7 नेशन को कैसे गिराएंगे। यहाँ पे भी वॉर कर रहा है, कंबोडिया में लड़ रहा है उन लोग, वियतनाम में लड़ रहा है, सोमालिया में लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर्म्स का जो ये लोग है, प्राइवेट प्लेयर्स लोग हैं जिन लोग आर्म्स बनाता है यूएस के लिए, और उन लोग मतलब फंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोग का फंडर्स और इन्वेस्टर्स ही वही है, एक्चुअली सही बात, बिग फार्मा करना। तो उन लोग को कभी भी नॉकडाउन नहीं करता उन लोग। इसीलिए फाइजर वैक्सीन का बहुत साइड इफेक्ट है भाई, देख नहीं रहा था, बता भी रहा था उन लोग कि फाइजर ले लिया उसके बाद उसी के कारण वैक्सीन के कारण मर गया आदमी, बहुत सारे केसेस आए हैं। तो कहीं ना कहीं तेरे को क्या लगता है मतलब जो टेट बात करते रहता है मैट्रिक्स सच हो सकता है? सही है भाई, वो तो हम बता ही रहते ना कि जॉन F कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, पता ही नहीं चला कि कौन मारा। रॉबर्ट F कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, पता ही नहीं चला कौन मारा। तुम्हारा प्रेसिडेंट मर जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, और तुम सबसे एडवांस नेशन है बोलने के लिए। पुतिन भी बोल रहा था ना इस पे कि मेरे रहते रहते इतने सारे प्रेसिडेंट्स चेंज हो गए। कोई प्रेसिडेंट आता है उससे बहुत उम्मीद लगा के रखते हैं लोग कि हाँ ये वो चेंज करेगा, ये करेगा। उस प्रेसिडेंट को बैठा के सूट बूट वाले लोग फिर समझाते हैं, जो बेसिकली एक तरह से इल्यूमिनाटी का जो बात करते हैं हम लोग, वही सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह। और उसी का पार्ट बराक ओबामा भी है, उसी का पार्ट इन लोगों का सारा, इन लोगों जितना भी प्रोपोनेंट्स जिन लोग प्रेसिडेंट बनता है ना, इन लोग पास आउट होने के बाद उसका पार्ट बन जाता है। ट्रम्प को इन लोग इतना क्यों गाली दे रहा था मीडिया में? ट्रम्प वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। ट्रम्प पार्ट नहीं था, और ट्रम्प ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस कर रहा था। ट्रम्प जिन लोग सालों साल से खानदानी आ रहा है उन लोग को हटा के अपना आदमी लोग को बना रहा था, अटॉर्नी जनरल और ये डिफेंस सेक्रेटरी और जो भी उन लोग का पोस्ट रहता है। तो ये है रियल साइड ऑफ अमेरिका, जो उन लोग मतलब अपना फायदा के लिए कुछ भी कर सकते। जो देश अपना खुद का सिटी को बॉम्ब करने के लिए रेडी हो जाए, मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे, वो तो हम लोग पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, वो अब इससे नीचे और क्या गिरेगा कोई बता। मतलब एज अ सोसाइटी दे हैव ऑलरेडी हिट द बॉटम बट दे आर डिगिंग डीप कि वो भैंस जो हेल में जाए। अभी यही जो तुम्हारी बिग फार्मा के बारे में बात किया ना, तो रिसेंटली अभी हम 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि चाइना का एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो क्लेम कर रहा था कि चाइनीज लोग कोविड मतलब जो वायरस है कोरोना वो लोग खुद बनाया था और लोग स्प्रेड किया था, गवर्नमेंट का ही था वो, ठीक है। तो अब जैसा तुम बोल रहे कि ये लोग इधर यूएस के साइड में जब ये लोग वैक्सीन बना रहा था और लेड वेड ये लोग किया है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हम ऐसा थ्योरेटिकली बना लिया आपने में, ठीक है, हाइपोथेटिकली बना लिया कि यहाँ से चाइनीज लोग अपना वायरस बनाया
और यूएस लोग एक ऐसा वैक्सीन बना रहा है जो आदमी लोगों को मेंटली हार्म कर रहा है। अब ये लोग क्या कर रहा है, पूरा वर्ल्ड को ये चीज सप्लाई करेगा और वर्ल्ड डैमेज होगा। जब वर्ल्ड डैमेज होगा तो ये लोग इससे जो बेच के कमाएगा। लेकिन अब इसमें मेन प्लेयर कौन आ गया, MVP बन गया इंडिया। समझा, ये लोग पूरा वैक्सीन ही बना दिया अपने से। तो ये लोग जो पूरा प्रोपेगेंडा भी खेलने वाला था, जिसके कारण शायद वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाता और बायो वॉर जो हम लोग सोच ही रहा था वो यहीं से स्टार्ट हो जाता ना भाई। तुम कोरोना का वेरिएंट्स ही देखना बे, एक तो वेरिएंट स्पेसिफिकली एक रीजन को टारगेट किया है भाई। पहला वेरिएंट आया, वेरिएंट जा रहा है। जब फर्स्ट वेव आया इटली जर्मनी में आदमी लोग ऐसा मच्छर जैसा मरते जा रहा है। जर्मनी में उस इंडिया में किसी को कुछ नहीं हुआ। सेकेंड वेव आया, उधर ठीक ठाक ही था, इंडिया में कुत्ता जैसा मर गया। तो वो असल में इसका पीछे पूरा कंस्पिरेसी है। और ये सब बात करने पे इन्हीं लोग का कंपनी यूट्यूब लोग शैडो बैन कर देता सब चीज को। ठीक है, जिन लोग भी ट्विटर में सब के ऊपर पोस्ट डाल रहा था, जब ट्विटर उस पे था जैक, क्या नाम था, जैक डॉर्सी, तो उन लोग को बैन कर देता ना सीधे। और इन लोग प्रोपोनेंट है क्या चीज का, लिबरलिज्म का, लेफ्ट का। और जैक डॉर्सी खुले में बोलता है क्या, सपोर्ट लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, फ्री स्पीच, भाईचारा, प्यार, रिग्रेसिव चीज को हटाओ। और तुम लोग खुद ही रिग्रेसिव अगेंस्ट नहीं तुम बोल सकता। उन लोगों का अगेंस्ट बोला तो तुम फ्री स्पीच वहीं खत्म हो जाएगा। फ्री स्पीच तब तक ही वैलिड है जब तक तुम मेरा सेम पॉइंट को इको चेंबर जैसा को रिपीट करते रहो, तब तक तुम्हारा बात चलती रहेगी। और तुम जो बता रहा था ना कि स्क्रिप्ट लेके बैठा था उन लोग जो रोगन में, और सब एक ही जैसा बोल रहा है, वही है। मेरा बात करो तब फ्री स्पीच है, मेरा नहीं करेगा तो नहीं। और फिर जैक डॉर्सी अभी रिसेंटली आके क्या बोला इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि मेरे को इंडियन गवर्नमेंट बोला था, थ्रेट दिया था दैट अगर ट्विटर हम लोग का वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे, तो जो हम लोग चाह रहे हैं वो नहीं दिखाएगा तो मतलब विल जेल योर ऑफिशियल्स। कोई भी कंट्री ऐसा करेगा, कोई उस पे इलॉन मस्क बोला ना कि तुम ये सब गलत बात मत फैलाओ, क्योंकि ट्विटर का एक ब्रांड को इससे घाटा पड़ता है। और दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ट्विटर का जो ये है इंडिया में ही है। तो वो बोल रहा था मेरा कंपनी के बारे में एंड बोल के मेरा स्टॉक का वैल्यू मत घटा। अरे उससे अभी मेरे को याद आया, मतलब एकदम आउट ऑफ द बात बॉक्स है, बट इलॉन मस्क जब मोदी भाई मिले अपने, ठीक है, मोदी साहब बोला बातचीत हुआ, आई एम अ फैन ऑफ मोदी, उसका स्टॉक्स पूरा टेस्ला का जंपिंग जापान होने लगा। पॉइंट क्या है ना भाई, जो सबको हम लोग क्यों ये सब का बात कर रहे हैं, ये बता रहे कि तुम लोग जो वेस्ट को इतना ज्यादा भगवान मानता है, मानना बंद करो। अपने अंदर देखो, इंडिया से ज्यादा सुंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तुम लोग बात कर रहा ना कि इन लोग बकचोदी पॉडकास्ट कर रहा है, तो चलो टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। ठीक है, ये यहाँ हर एक आइडियोलॉजी के लिए एक पार्टी है। और इतना फ्रीडम केवल इंडिया में ही चलेगा, कहीं और चलेगा नहीं, क्योंकि आदमी लोग इतना लेवल पे कॉन्शियस नहीं है। एक बात बता मेरे को, तुम यूएस में रह के जो बाइडेन को जिस लेवल पे मोदी को यहाँ पे जर्नलिस्ट लोग गाली देता है, तुम अगर ट्रम्प को या बाइडेन को वहाँ का कोई जर्नलिस्ट बोल देगा ऐसा चीज, भाई वो लोग क्या फ्री स्पीच। ट्रम्प को तो करता था, लेकिन बाइडेन मतलब उन लोग जिसको चहिता मानता उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं चलता है। अबे बाइडेन का बेटा का लैपटॉप में चाइल्ड पॉर्न और क्या क्या एंड बहुत सारा चीज आया, हंटर बाइडेन का पूरा वाला बात ही है। उसके बाद उसका न्यूज ही नहीं आया। कल ही ना हुआ है कि पुतिन इज लूजिंग वॉर अगेंस्ट इराक, बोल दिया है। बोलो वैसा आदमी उन लोग का, और उसको जो भी छोड़ो, मतलब इंडिया में रहता तो हम लोग का छाती फट जाता भाई कि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर। अरे अभी उधर क्या चल रहा है पता है यूएस में, कि जो बाइडेन को मार दिया है, अभी कोई जो बाइडेन का क्लोन है उसको चला रहा है, लोग इतना प्रोटेक्ट करें। वैसा देश को आइडियलाइज करना बंद करो, अंग्रेजी को इतना अपना भगवान मानना बंद करो, अपना रीजनल प्राइड। अब ये जो फेज चल रहा है इंडिया का ना, दिस इज द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें सबको पार्ट लेना चाहिए और अपना जो कल्चर है उसको पढ़ो, समझो, क्योंकि हम लोग से बेहतर कोई नहीं है भाई। कोई लेफ्ट और राइट नहीं चलेगा, बस इंडिक फिलोसफी चलेगा। एग्जैक्टली, ओनली वोकल फॉर लोकल। और ये कोई सुप्रीमेसिस्ट बात नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे, हम वो नाजी जर्मनी और उन लोग यूएस वाले ये नहीं बोल रहे कि हम ही लोग जो है सही है। हम लोग सही इसलिए है क्योंकि हम लोग ऑल इंक्लूसिव, हम लोग ओपन माइंडेड में बिलीव करते हैं। वी बिलीव वी आर सीकर्स, वी आर नॉट फॉलोअर्स, वी बिलीव इन चेंजेस। तुम मेरे को एक ऐसा कंट्री बता दे जहाँ पे इतना सारा रिलीजन, इतना सारा लैंग्वेज और इतना सारा पीपल को एग्जिस्ट करता हो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ। अबे इंडिया में हर 100 किलोमीटर के बाद पहनाव, ओढ़ाव, बात, लैंग्वेज, फूड सब चेंज हो जाता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कौन मेरे को अभी यूसीसी के बारे में बहुत अच्छा से समझाएगा, बताओ। अरे भाई हम पढ़े भी नहीं उसका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से, लेकिन हम एक मीम देखे थे, उसमें एक पार्टी को पूछा कि यूसीसी के बारे में आपको क्या कहना है, उसको हम धोती कुर्ता पहन के थोड़ी तो घूमेंगे। बोलते ये क्या कर रहे हैं बताओ, हम धोती कुर्ता पहनेंगे।
मेरे को जितना जहाँ तक भी यूसीसी का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम पढ़े नहीं है, बट यूसीसी का डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल आया नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इंडिया में, जो शरिया के हिसाब से उन लोग का अलग चलता है, पर्सनल लॉज के लिए, मतलब उन लोग का प्रॉपर्टी लॉज, उन लोग का मैरिज लॉज, ये सब उन लोग के हिसाब से चलता है। अच्छा, इसमें एक अच्छा हैक क्या है पता है? क्या है? शरिया का क्रिमिनल जस्टिस लॉज जो है वो बोलता है कि अगर तुम चोरी करेगा तो सऊदी में चलता है हाथ कट जाएगा। हाथ किसी का नहीं कटता, वो सब नहीं चलेगा। जो बारबेरिक लॉज है ना वो सब नहीं चलेगा। नहीं, बारबेरिक भी नहीं, जो मतलब अगर फॉलो करना तो पूरा फॉलो करो भाई, हाथ काटो सबका। सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छा बोला था इस सब के बारे में, ठीक है, ये तो अलग बात है, लेट्स नॉट गो देयर, बट लेकिन वही बात है कि इफ यू आर फॉलोइंग इट देन फॉलो इट टू द कोर, एल्स डोंट फॉलो इट। हम लोग जो फॉलो करते हैं अपने लॉज में, हम लोग देख, हम लोग को क्या, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, वी फॉलो द सेम। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि इंडिया का जितना भी सिटीजन है सब पे सेम लॉज अप्लाई करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन सिविल जितने भी लॉज हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए सेम रहे, किसी का अलग ना रहे, और अगर अलग रहे तो सबका अलग अलग रहे भाई, फिर हम लोग का भी अलग रहे, ठीक है। बस तो जो हमारे व्यूअर्स को जिसको इसको कंफ्यूजन है कि आप लोग को धोती कुर्ता जबरदस्ती पहनना होगा, नहीं पहनना पड़ेगा, नहीं पहनना पड़ेगा भाई, का बात नहीं है, टेंशन मत। यू कैन आल्सो वियर पैंट, वो बस चोरी चकारी करने वाले लोग के लिए दिक्कत है, बाकी लोग के लिए सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। और बस वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया। नहीं पता शेर शायद ऐसा बोल रहा था कि शेर मर गया है इंडिया का, लेकिन मरने नहीं देगा। एक वो है, एक गजल सिंगर है, बड़ा एकदम बड़ा प्यारा सा बात बोला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा फेमस गजल सिंगर है, जिसका भी रिसेंटली शादी किया था, बड़ा न्यूज हेडलाइन में आया था, अनूप जलोटा। तो अनूप जलोटा क्या बोलते हैं पता है? बोला है कि पहले ये लोग हमको लूट के क्यों गया, क्योंकि सोने की चिड़िया बोलते थे, आज देखो क्या मोदी जी ने सोने का शेर बना दिया है। तो अब लूट के दिखाओ, चिड़िया था तो उसको मजाक कर ले रहा था, शेर तो गाँव खा जाएगा, उसको तो केज में बांध ले रहा था ना। तो इन्हीं विचारों के साथ कोई फाइनल थॉट्स है तो बताओ। आज का पॉडकास्ट प्रोपागांडू पॉडकास्ट था, हम लोग बहुत सारे, लेकिन फाइनल मेरा व्यू यही है कि जितने भी लिबरल और वामपंथी लोग ये लोग हैं, इनका खात्मा इस्लाम कर सकता है, और इस्लाम में इस्लाम भाई मेरे को ना इस्लाम के लिए पूरा एकदम रिस्पेक्ट है। क्यों पता है? रीजन बीइंग कि जैसे मान ले अगर हम हिंदू है, ठीक है, या फिर कोई और रिलीजन से भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब फॉर दिस वन पर्टिकुलर थिंग आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर दैट रिलीजन इज दैट व्हाटएवर दे फॉलो, लाइक एवरीबॉडी एल्स फॉलोज, लाइक वहाँ पे तेरे को कोई ये नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो लोग बोल रहे हैं वो करेगा तो वो करेगा। नहीं, पॉइंट क्या है ना कि मोरल्स जरूरी है। एक सोसाइटी में अगर मोरल्स नहीं रहेगा तो फिर डिग्रेड हो जाएगा। एक सोसाइटी में अगर शर्म, हया, रिस्पेक्ट, ऑनर नहीं रहेगा, जो कि इनकलकेट करता है धर्म और मतलब परिवार का सिस्टम, रिलीजन, ये सब, ठीक है, अगर ये सब चीज को हटा देगा, वही बोल रहा था एक बहुत अच्छा चीज जो स्कूल शूटर्स होता है यूएस में, यार अगर तुम्हारा घर से, तुम्हारा कम्युनिटी से कोई वैसा करेगा तो तुम शर्म से, तुम एक शर्म फील करेगा भाई। अरे ये बड़ा पुराना स्कूल ऑफ थॉट है हमारा ये वो चीज जो है वो अगर धीरे धीरे डिग्रेड होते चल जाएगा तो सोसाइटी एट लार्ज खत्म हो जाएगा, सब पागल हो जाएगा। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एथिक्स एंड मोरल्स, एंड देयर आर वेरी फ्यू क्रिश्चियंस लोग तो अपना मोरल को गटर में फेंक दिया है ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि जीसस का मॉकिंग ऐसे कोई भी रैंडम आदमी, और वही हम लोग के साथ भी करता है। हम लोग का भी फैमिलीज में कोई बैठा के हम लोग को हिंदू कल्चर के बारे में कुछ नहीं सिखाता है, जो कि नई गलत बात है, सिखाना चाहिए। कल्चर के नाम पे बस पूजा पाठ ही हो रहा है हमारे, पूजा पाठ ही हो रहा है, पंडित का बताया हुआ कुछ हो जा रहा है, मतलब वही सब, मतलब एक कल्चरल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपना एथिक्स का, मोरल्स का, कि ये क्यों होता है, क्यों करते हैं, इसका क्या, दीपावली पटाखा छोड़ने का क्या रीजन है। तेरे पता है इतना सारा जो ठहराव और हम लोग कोई भी चीज को एडजस्ट करके चलने वाला हम लोग का आदत आया कहाँ से? ये हम लोग का पूरा जो वेदांत फिलॉसफी जो है, वेदांता फिलॉसफी, और मतलब जितना भी है पूरा सनातन स्कूल ऑफ थॉट्स जितना भी अम्ब्रेला के अंदर आता है। तो मेरे को ये नहीं लगता है कि कोई भी जितना भी थॉट्स है वो ये बोलता है कि तुम जाके किसी के ऊपर पोजेस करो, मतलब पोजेसिव बनो, ठीक है, तुम किसी के ऊपर चढ़ो, ओपन माइंडेडनेस हमेशा से रहा है, यहाँ पर कंफर्ट सब हर एक जगह, एट द सेम टाइम अपने को डिफेंड करना भी है, डिफेंड करना जरूरी है, अपने आप को डिफेंड करो, लेकिन तुम जबरदस्ती जाके किसी के ऊपर पोजेस मत हो। टॉलरेंस को कावर्डिस के साथ ये वो गांधीयन फिलॉसफी में नहीं कि एक चाटा मार तो एक चाटा मार, नहीं, एक चाटा मारा तो उसको उड़ा देने का, जैसा हम लोग अपना कमेंट सेक्शन में उड़ा रहा है, जो गाली देगा उसको टाइट देगा कमेंट में, कि अगर ज्ञान का बात या अगर कुछ क्रॉस
क्रॉस क्वेश्चन ही करना है तो हाँ, अगर कहीं कुछ गलती लगता है तो उसको बताओ, हम लोग उसमें बात करेंगे। लेकिन बोलो कि तुम्हारा एक्सेंट ऐसा है, तुम्हारा घर ऐसा है, भाई जो भी है हम कर रहा है, हम करेगा, तेरा बोलने से रुकेगा नहीं भाई, ठीक है। धर्म जो है ना, धर्म को अगर आगे बढ़ना है तो उसको एक बल का जरूरत है। धर्म जो है वो बल के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। करेक्ट। तो इसी चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। तो अपना रीजनल प्राइड लो, अपना कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करो, डू नॉट एवर बी अफ्रेड टू स्पीक योर मदर टंग। और हम लोग ये सब चीज को एक्सट्रापोलेट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इंडिक कल्चर के ऊपर बात करेंगे, जो स्कूल्स ऑफ थॉट का हम लोग दिए, वो सबको एक्सप्लोर करेंगे। और होपफुली दिस पॉडकास्ट वाज better than what we did before. It was we are trying to less comical podcast. क्योंकि हम लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं एक करके धीरे धीरे। we are trying to make it more knowledgeable, comprehensive और जो भी intellectual, intellect इंटेलेक्ट तो ठीक है, INTJ हो गया तो इंटीजर with these 265 इंटीजर तेरा ऐड कौन का आड़े सही है फिर। सही है फिर, बहुत सही है। वी मिस यू सलमान भाई। यार वी मिस यू सलमान भाई। सलमान भाई के ऊपर जोक्स ज्यादा नहीं हुआ, अगले बार विल मेक श्योर टू कीप मोर सम। And also if you guys want any comic things in our podcast, then please let us know in the comment. Any ideas you want us to do some specific topics? or any specific topic we should talk about. So there were a few comments that we took consideration of, and उस हिसाब से we planned our whole podcast. Yeah. So this is एक अच्छा comment आया था, एक भाई लिखा था कि make it more about information and all that, so we try to keep it more about you know, so but ज़्यादा we informative found out that अपना बकैती को छोड़ के सही में जो ज्ञान का बात था, जो चीज मैटर करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यही है ना, अगला बात पूरा स्कूल ऑफ थॉट पे, इंडिक स्कूल ऑफ थॉट, इंडिक स्कूल ऑफ थॉट। और उसके साथ चिलहम मसाला तो रहेगा ही। Learn things easily the चिलहम way. Good night. प्रणाम। good night. यो कैमरा के पीछे लुक एट आयुष, जरूर फॉलो चिकलेश्वर प्रसाद मिश्रा @Ayush लेनी मुझे था, he's also making very good videos on cars. का नशा मुझे कार का चलो डन, बाय बाय, कट। ठीक था, मजा आया। काहे के लिए जा रहा है भाई, घर पे बोल कि भाई ये सब करके कोई फायदा नहीं।